रिवीजन के तौर पे स्टार्ट करते हैं, विजयनगर साम्राज्य को पहले देख लेते हैं। विजयनगर देखे थे क्या हम लोग? नहीं देखे थे रिवीजन के तौर पे कि देखे थे? हो गया सर। विजयनगर बमनी हो गया सर हो बमनी गया। हो गया। भक्ति सूफी आंदोलन को देखना था ना, भक्ति सूफी को। आते हैं भक्ति सूफी आंदोलन की बात करेंगे। भक्ति सूफी आंदोलन की बात कर लेते हैं। भक्ति आंदोलन का मार्ग कितना था, कितने टाइप से जो है कि आपको था? एक जो है क्या सरगुन था, दूसरा क्या नाम क्या था? निर्गुण जो है कि आपको था, क्या था? निर्गुण था। चलेगा, सरगुन किसको मानते थे? सरगुन जो भगवान की आस्था रखते थे, जो मूर्ति पूजा करते थे, उसे जो है कि आपको सरगुन जो है कि आपको कहते थे। और निर्गुण की बात करेंगे, निर्गुण किसको? जो भगवान के जो है कि नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा इत्यादि की नहीं करते थे, एकेश्वरवाद का सिद्धांत जो दिए थे, वही जो है कि आपको निर्गुण भक्ति संबंधित कहलाए थे। कबीर की बात करेंगे, कबीर, गुरु नानक, रैदास की बात करेंगे। ये कैसे भक्ति है? सरगुण की निर्गुण भक्ति संबंधित होने वाले संत हैं। निर्गुण भक्ति से थे, कबीर थे, गुरु नानक थे, रैदास इत्यादि जो है कि आपको निर्गुण से थे। ठीक ना, निर्गुण से जो है कि आपको रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तुलसीदास हो गया, रामानंद हो गया, चैतन्य हो गया, मीराबाई हो गया, सूरदास इत्यादि जो है कि आपको किससे संबंधित है? श्रगुण भक्ति से संबंधित जो है कि आपको होने वाले हैं। किससे? श्रगुण भक्ति से। श्रगुण भक्ति को भी हम लोगों ने दो भागों में तोड़ा था, एक किसकी पूजा करने वाला और दूसरी किसकी पूजा करने वाला? राम की, और एक राम का पूजा करने वाला और एक कृष्ण का पूजा करने वाला। चलेगा, राम के पूजा करने वाले को रामश्री कहा जाता था और कृष्ण की पूजा करने वाले को कृष्णश्री जो है कि आपको कहा जाता था। राम की पूजा करने वाले में रामानंद, तुलसीदास जो है कि आदि महत्वपूर्ण रहते हैं, और जबकि कृष्ण की पूजा करने में चैतन्य, उसके बाद जो है कि मीराबाई, सूरदास इत्यादि जो है कि आपको क्या रहते हैं? महत्वपूर्ण जो है कि आपको रहते हैं। हाँ, शंकर सेन भी थे। क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है। पहले नेटवर्क में आइए। शंकर देव रहते हैं कहाँ से? शंकर देव की बात करेंगे, असम के क्षेत्र में रहते हैं, असम के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि आपका सबसे पहले ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको कहाँ पे होती है? किस भारत में इसको देखने को मिलेगा? भक्ति आंदोलन भारत में, दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। और दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत किसने किया था? दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत रामानंद, आदि शंकराचार्य के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और इसी का विस्तार, भक्ति आंदोलन का विस्तार जो है कि दो संतों में हुआ था। एक जो है कि आपको अलवार संत थे, दूसरे नैनार संत। अलवार किसकी पूजा करते थे, नैनार किसकी करते थे? विष्णु भगवान, नैनार शिव जी। चलिएगा, और अलवार की बात करेंगे, अलवार विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु के उपासक थे। जबकि नैनार की बात करेंगे, नैनार शिव के उपासक थे। ठीक ना। अलवार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? अलवार की, अलवार संतों की संख्या जो है कि 12 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 12। ठीक ना। और नैनार की संख्या कितनी बताई गई है? कितना? 63 जो है कि आपको बताया गया, 63 जो है कि आपको बताया गया। ठीक ना, 63 बताया गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। अद्वैतवाद का मत जो है कि किसके द्वारा दिया गया? अद्वैतवाद का शंकराचार्य के द्वारा। शंकराचार्य के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया? द्वैतवाद माधवाचार्य के द्वारा। माधवाचार्य के द्वारा, सही है। अगला प्रश्न है द्वैतवाद की बात करेंगे। द्वैतवाद की किसके द्वारा दिया गया? निम्बकाचार्य के द्वारा। चलेगा, शुद्धाद्वैतवाद की बात करेंगे। शुद्धाद्वैतवाद किसके द्वारा? वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया, सही है, वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया। और विशिष्टाद्वैतवाद की बात करेंगे, किसके द्वारा दिया गया? रामानुजाचार्य के द्वारा। रामानुजाचार्य के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। शंकराचार्य का जन्म की बात करेंगे, कहाँ, किस राज्य में हुआ था इनका जन्म? केरल में हुआ था, सही है, केरल में हुआ था। मृत्यु की बात करेंगे, मृत्यु कहाँ हुआ था? पता नहीं। उत्तराखंड के केदारनाथ में हुआ था। बिल्कुल सही है, केदारनाथ उत्तराखंड में हुआ था। इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना जो है कि आपको शंकराचार्य के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया था। शंकराचार्य के द्वारा भारत के 4 दिशाओं में 4 पीठ का निर्माण करवाया गया था। पूर्व की दिशा में कौन सा पीठ था? नाम बताइए। गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा में जो है कि आपको था। पश्चिम की दिशा में कौन सा था? पश्चिम की दिशा में शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में था। अच्छा, उत्तर की दिशा की बात करेंगे, उत्तर की दिशा में कौन सा था? ज्योतिष पीठ था बद्रीनाथ। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में था। जबकि बिल्कुल सही, उत्तराखंड में। जबकि दक्षिण की दिशा की बात करेंगे, दक्षिण की दिशा में कौन सा पीठ था? श्रृंगेरी पीठ जो है कि आपको मैसूर कर्नाटक में जो है कि आपको रहता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। रामानुजाचार्य की बात करेंगे। रामानुजाचार्य का संबंध किस राज्य से होगा?
रामानुचार्य तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से आंध्र संबंधित प्रदेश से होंगे, होगा। आंध्र प्रदेश से जो है कि संबंधित होंगे। और ये सरगुन सरगुन से संबंधित होंगे कि निर्गुण से? सरगुण से सगुन भक्ति से संबंधित होने वाले हैं। और ये किस धर्म के थे? ब्राह्मण वैष्णव वैष्णव धर्म जो है कि आपको धर्म के रहते हैं। अगला प्रश्न है कि सनक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? सनक संप्रदाय की स्थापना रामानुचार्य ये निम्बकाचार्य के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। निम्बकाचार्य के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और निम्बकाचार्य के द्वारा जो है कि कौन सा बात मत दिया गया था? द्वैतवाद का मत जो है कि आपको दिया गया था। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि रामानंद की बात करेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रयाग में हुआ था, उत्तर प्रदेश। प्रयाग में जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में हुआ था। ब्राह्मण परिवार से ये संबंधित रखते थे। और इन्हीं को जो है कि माना जाता है दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाने वाला भक्ति आंदोलन का। किनको जाना जाता है? रामानंद को। रामानंद को जाना जाता है। रामानंद के कितने शिष्य थे? रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें 2 12 महिला शिष्य जो है थी। कि आपको रहते हैं, जिसमें 2 जो है कि आपको महिला जो है कि आपको रहती है। एक का नाम पद्मावती और दूसरा का सुसरी। रैदास, सन्ना, पद्मावती, ये सब रामानंद के क्या रहते हैं? रामानंद के जो है कि आपको शिष्य जो है कि आपको रहते हैं। आवाज आ रही है? यस सर। सुनिएगा अगला प्रश्न। सर सूरदास किसके सर शिष्य थे सर? नहीं आ रहा आवाज। आवाज नहीं जा रहा ना? जाएगा आवाज। सर सूरदास किसके शिष्य थे सर? रैदास बोले हैं, सूरदास नहीं ना बोले हैं, रैदास बोले हैं। रैदास है, कबीर है, कबीर है, रैदास है, सेना है, पद्मावती है ना। ये सब जो है कि आपको 12 को शिष्य रामानंद के जो है कि आपको रहते हैं। और हिंदी भाषा में भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने का काम जो है कि किसका रहता है? रामानंद का जो है कि आपको रहता है ना। रामानंद का रहता है। अगला प्रश्न बताइएगा। कबीर की बात करेंगे। कबीर का जन्म जो है कि कहाँ हुआ था? वो उसका जन्म ये कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश। अरे मैडम क्या बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा? आपका आवाज आएगा तब ना हम आपके सवाल का जवाब देंगे, है ना। आप बोल क्या रहे हैं पहले आप बता दीजिए कि आप क्या आपको क्या पूछना है, उसके बाद हम आपको जवाब दे देते हैं। नेटवर्क उसका प्रॉब्लम है सर 12 ही बतलाए। कुल ज्योतिर्लिंग कितना भारत में? भारत में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसमें से 4 दिशाओं में 4 जो है के स्थान पर 4 जो है की पीठ की स्थापना जो है कि आपको किया गया है। किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा। 12 को ज्योतिर्लिंग नहीं स्थापित किया गया। नहीं सुनते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का जो है कि आपको होता है। तो यही 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना जो है कि आपको है ना शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, केरल में हुआ था ना सर? क्या जन्म केरल में हुआ था और मृत्यु उत्तराखंड ना? हाँ, जन्म केरल में हुआ था, मृत्यु उत्तराखंड में हुआ था। ये सबसे पहले ही हम आपको बता चुके हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। दादू, कलाम और कमाली ये किसके जो है किस शिष्य रहते हैं? नहीं ये सब कबीर के शिष्य रहते हैं। किसके शिष्य रहते हैं? कबीर के जो है किस शिष्य रहते हैं। तथा कमाल की बात करेंगे, कमाल पुत्र, और कमाली की बात करेंगे, कमाली क्या पुत्री जो है कि आपको रहती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। गुरु नानक की बात करेंगे। गुरु नानक किस भक्ति से संबंधित है? निर्गुण या सगुण से? निर्गुण। ये तो मूर्ति निर्गुण भक्ति से संबंधित जो है कि आपको रहते हैं। इनका जन्म की बात करेंगे। जन्म कहाँ होता है? तलवड़ी में होता है। तलवंडी जो है कि आपको ननकाना साहब पाकिस्तान में जो है कि आपको होता है। जबकि मृत्यु की बात करेंगे, मृत्यु कहाँ पे? ननकाना साहब में जन्म होता है। मृत्यु करतारपुर कॉरिडोर में जो है कि आपको होता है। सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? तो इन्हीं के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। गुरु नानक के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। चैतन्य की बात करेंगे। चैतन्य का जन्म की बात करेंगे, कहाँ होता है? नदिया बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल। चलिएगा, पश्चिम बंगाल के नदिया में जो है कि आपको होता है। और मृत्यु की बात करेंगे। मृत्यु कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मृत्यु करवा दीजिएगा। जन्म हुआ है पश्चिम बंगाल में, मृत्यु नहीं। पूरी उड़ीसा में हुआ है। कहाँ पे? पूरी उड़ीसा में जो है कि आपको होता है। ठीक है, रिवीजन नहीं हो रहा। हम आपको रोज बोलते हैं कि पीछे से पढ़ के आइएगा, लेकिन कोई नहीं पढ़ता है। सब बस क्लास में आके सुन के चले जाते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। तो करिए, जैसा इच्छा करे वैसा ही करिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हमको भी क्या याद है हमको भी तो क्या हमको भी पढ़ाना है। हमको भी जो है कि आपको पढ़ा के चल जाना है।
है ना। तो नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत यही ना होता, क्रॉस क्वेश्चन क्लास में ज्यादा होता है, क्रॉस क्वेश्चन पूछने की संख्या बढ़ जाती है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। कीर्तन के द्वारा मार्ग भक्ति का मार्ग किसने जो है कि आपको चुना था? कीर्तन के द्वारा चैतन्य के द्वारा जो है कि चुना गया था। और किसकी पूजा, ये किसके कीर्तन करते थे? तो ये कृष्ण भक्त थे, कृष्ण की पूजा जो है कि आपको करते थे। और इन्होंने कहाँ कहाँ की यात्रा किया था? चैतन्य के द्वारा कहाँ कहाँ की यात्रा की गई थी? वृंदावन, मथुरा। ये जो है वृंदावन और मथुरा की जो है कि यात्रा जो है कि आपको की गई थी। मीराबाई की बात करेंगे, किस भक्ति से संबंधित होने वाली मीराबाई? कृष्ण भक्ति। भक्ति। कृष्ण भक्ति से संबंधित होगी, कृष्ण भक्ति से। सरगुण आ जाएगा, सरगुण में ही कृष्ण आएगा, ठीक है ना। ये कृष्ण को अपना पति जो है कि आपको मानती थी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बात करेंगे, जन्म की बात करेंगे। जन्म कहाँ हुआ था? ये मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में मेदापा जो है कि मेदापा के कुटनी ग्राम में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। और मृत्यु की बात करेंगे, मृत्यु कहाँ हुआ था? गुजरात के द्वारिका में हुआ था, सही है, गुजरात के द्वारिका में हुआ था। और गुरु का नाम इनका क्या था? मीराबाई के गुरु का नाम रैदास जो है कि आप रैदास रविदास नहीं, रैदास, है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। इनका अच्छा, रैदासी संप्रदाय से जो है कि संबंधित रहते हैं, रैदास और रविदास। और रविदास शायद इसी का नाम जो है कि आपको। इसका विवाह की बात करेंगे, विवाह किससे होता है? राणा सागा के पुत्र से होता है, जिसका नाम रहता है मीराबाई से। लड़की का लड़की से विवाह करवा दीजिएगा ना। भोजराज से विवाह होता है, किससे होता है? होगा सर। ठीक है, उदयपुर के राजा है ना, राणा सांगा के पुत्र जो है कि भोजराज के साथ जो है कि इसका शादी होता है मीराबाई का, है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, तुलसीदास की बात करेंगे। तुलसीदास का जन्म जो है कि कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में जो है कि आपको होता है। और ये सरगुण संप्रदाय मतलब राम की भक्ति करने वाले जो है कि आपको रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि बताइएगा, अगला प्रश्न है कि इन्होंने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया था? अवधी भाषा में, अवधी में ना में जो है कि इन्होंने किया था। चलिएगा आगे चलते हैं, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, है ना। 25 जो है कि रचनाएं किनके द्वारा जो है कि किया गया? ये कालिदास के द्वारा जो है सॉरी कालिदास बोल रहे हैं, तुलसीदास के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और बताएंगे ये किसके किसके जो है कि आपको समकालीन, अकबर और जहांगीर के जो है कि आपको समकालीन जो है कि आपको रहते हैं। कौन रहते हैं अकबर जहांगीर के समकालीन? तुलसीदास रहते हैं। आगे चलते हैं, रैदास की बात करेंगे। रैदास या रविदास इन्हीं को कहा जाता है। रैदास का जन्म की बात करेंगे। रैदास का जन्म कहाँ होता है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको होता है ना। और कबीर ने इन्हें क्या कहा है? किसका टैगलाइन दिया है कबीर ने इन्हें? संतों का संत जो है कि आपको कहा है, सही है। और इन्हीं के द्वारा कहा गया, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और रैदास ने जो है कि आपको रामानंद के जो है कि 12 शिष्यों में से एक जो है कि कौन थी? मीराबाई जो है कि आपको, मीराबाई जो है कि आपको गुरु जो है कि आपको थी। आगे चलते हैं, दादू क्या बोलते हैं, रामानंद के 12 शिष्यों में से एक जो है कि आपको मीराबाई, है ना। मीराबाई की जो है कि आपको गुरु भी कौन थे? रैदास जो है कि आपको गुरु थे, ठीक ना। आगे चलते हैं, दादू दयाल की बात करेंगे। इनका जन्म का कहाँ हुआ था? दादू दयाल का गुजरात, अहमदाबाद। गुजरात जो है कि अहमदाबाद में हुआ था, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, ये धर्म प्रचार अपना कहाँ किए थे? धर्म प्रचार राजस्थान में जो है कि आपको धर्म प्रचार जो है कि आपको करते हैं। और इन्हीं का पुत्र रहता है कमाल। और पुत्री का बात करेंगे, पुत्री कौन सी? कमाली। क्या है? कमाली जो है कि आपको, है ना, जिनको ये अपने शिष्य जो है कि आपको बनाते हैं। कबीर के पुत्र कमाल, कमाली। कबीर के पुत्र जो है कि आपको, सॉरी कबीर के पुत्र रहते हैं। और ये जो है कि आपको दादू दयाल के भी जो है कि आपको शिष्य रहते हैं। कौन? कबीर और जो है कि कमाल और कमाली। और दादू दयाल किसके शिष्य रहते हैं? दादू दयाल जो है कि आपको कबीर के जो है कि आपको शिष्य रहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते। अच्छा सुनिएगा, कबीर का पुत्र है जिसका नाम है कमाल और पुत्री है कमाली, ठीक ना। चलेगा, सुन लीजिएगा, दादू दयाल, कमाल, कमाली, ये तीनों जो है कि कबीर के शिष्य रहते हैं। लेकिन कबीर जब होते हैं ना, तो कबीर हटने बाद दादू दयाल जो है कि आपको नेतृत्व करते हैं। तो दादू दयाल के संरक्षण में कबीर का 2 पुत्र, एक पुत्री। पुत्र का नाम है कमाल और कमाली अब इसका शिष्य जो है कि आपको बन जाता है। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा।
और दादू दयाल की बात करेंगे, किसके समकालीन थे दादू दयाल? अकबर के। अकबर के जो है कि आपको समकालीन जो है कि आपको रहते हैं। सूरदास की बात करेंगे, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास आगरा आगरा उत्तर ही तो। प्रदेश में जो है कि आपको हुआ था, और गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य के द्वारा शुद्धाद्वैतवाद का मत जो है कि आपको दिया गया था। और सूर्य सागर है ना, किसके द्वारा? और साहित्य लाहिड़ी किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। सूरदास असम के का द्वारा चैतन्य ही के रूप लिखा में गया किसे है। जाना जाता है? असम का चैतन्य शंकर देव। हाँ, शंकर देव को जो है कि आपको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शंकर देव को कहा जाता है। और शंकर देव जो है कि कृष्ण भक्ति और विष्णु भक्ति संबंधित होने वाले हैं। और इन्होंने मूर्ति एवं जाति व्यवस्था का क्या किया था? तो इन्होंने विरोध जो है कि आपको किया था। चलते हैं आगे, चलते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला बताइएगा, महाराष्ट्र में धारकारी संप्रदाय का और बारवाड़ी संप्रदाय का उदय जो है कि कहाँ हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। और बताइएगा, अगला प्रश्न बताइएगा, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया था? नामदेव। देव ने जो है कि आपको किया था। किसने किया था? नामदेव ने किया था। एगो फोन आ रहा, रुक जाइए। चलेगा, आगे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र का तुलसीदास के नाम से किसे जाना जाता है? तुलसीदास के नाम से एकनाथ को। नामदेव। एकनाथ को जो है कि आपको जाना जाता है। अगला प्रश्न बताइएगा, तुकाराम और रामदास जो है कि आपको किसके समकालीन होते हैं? शिवाजी। शिवाजी के जो है कि आपको समकालीन जो है कि आपको होते हैं। अगले क्लास में रिवीजन के तौर पे हम लोग अगले दिन देखेंगे, सूफी आंदोलन को देखेंगे। सूफी आंदोलन को जो है कि आपको देखने का प्रयास जो है कि आपको करेंगे, ठीक है। उसके बाद मुगल में तो चल ही रहे हैं, मुगल में हाथ तो लगा ही देंगे, ठीक है। आइए जरा स्टार्ट करते हैं, हम लोग जहां से थे वहां से जो है कि आपको स्टार्ट कर देते हैं फिर से, है ना। किया जाए शुरुआत। आइए, शेरशाह सूरी का प्रशासन जो है कि आपको देखना है। हाँ, क्या बोले? थोड़ा सा इसे ऊपर कर दीजिए ना थोड़ा। अच्छा, ऊपर कर दें? उत्तराधिकारी से सर। कहाँ से उत्तराधिकारी, नहीं समझे? अच्छा, इसका उत्तराधिकारी से। बोलिए सर। सर, स्तनपाई का मतलब क्या होता है सर? फंस जाते हैं स्तनपाई स्तनधारी में। स्तनपाई स्तनधारी मतलब फंस जाते हैं। कहाँ से नया नया ट्रिक लेके आते हैं आप, है ना। स्तनपाई को ही स्तनधारी कहा जाता है, ठीक है। कहाँ से ट्रिक लेके आते हैं कि स्तनपाई मतलब फंस जाता है, स्तनधारी मतलब कि निकल जाता है। कहाँ से करना, कौन कौन दिमाग लगाते रहते हैं। इसको पकड़ में कैसे लाएंगे सर? जो भी जंतु आते स्तनपाई हैं। स्तनधारी जो है कि आपको दोनों जो है कि वैसा ही है। स्तनपाई का मतलब होता है जो अंडा न देकर क्या दे, अंडा न देकर बच्चा दे, ठीक ना, बच्चा दे, उसी को स्तनधारी स्तनपाई जो है कि आपको कहते हैं, ठीक है सर। ठीक है सर। बोलिए आप क्या बोल रहे थे। सर, आदिल खान से संघर्ष हुआ। सर, किससे संघर्ष हुआ? आदिल खान से, इस्लाम शाह से। अच्छा, इस्लाम शाह से जो है कि आपको संघर्ष, इसका बड़ा बेटा रहता है कौन? आदिल खान जो है कि आपको बड़ा रहता है। इसका छोटा बेटा कौन रहता है? छोटा बेटा जो है कि आपको जलाल खान जो है कि आपको रहता है ना। इसी दोनों के बीच जो है कि आपको संघर्ष जो है कि आपको होता है। आदिल खान से संघर्ष हुआ था, आदिल खान को जो है कि आपको भागना पड़ा था। तो आदिल खान और जलाल खान का जो है कि आपको संघर्ष होता है। इसमें आदिल खान भागता है और आदिल खान के बाद जो है कि जलाल खान, और जलाल खान के बाद इसका पुत्र इस्लाम शाह जो है कि आपको शासक बनता है। कौन बनता है? इस्लाम शाह जो है कि आपको शासक बनता है, ठीक है। सर, नीचे लिखे हैं इसमें इस्लाम को प्रांतीय क्या उसके सुबेदार तक जूते चुनते थे। सर, इसके बारे में थोड़ा कुछ। कहाँ है, कहाँ कितना लाइन में है? आदिल सर, खान। अच्छा, कई जगहों पर विद्रोह हुए, विद्रोह को जो है कि कठोरता से दबाया गया। और इस समय इस्लाम शाह को जो है कि आपको क्या हुआ, प्रांतीय सूबेदार और जो है कि आपको जूते का जो है कि आपको जूते बैग को जो है कि आपको क्या है, जूते बैग को जो है कि आपको सलाम जो है कि आपको करते थे। अच्छा,
जूते का जो है कि आपको सलाम करते थे। इसको जो है कि पिता के समय में ना इस बेटा को जो है कि सूबेदार बना दिया गया था। प्रांत का सूबेदार किसको बना दिया गया था? इस्लाम शाह को बना दिया गया था। और यही इस्लाम शाह चल के आगे क्या होता है, बीमारी के कारण इसका मृत्यु हो जाता है इसका बाप का। उसके बाद जो है कि आपको ये 12 वर्ष की अवस्था में जो है कि क्या बनता है, इसके बाद जो है कि आपको इस्लाम शाह, अच्छा सुन लीजिएगा, इस्लाम शाह जो है कि प्रांतीय सूबेदार बनता है ना, उसके बाद जो है कि आपको क्या होता है, इसके 12 वर्ष की अवस्था में जो है कि आपको इसकी मृत्यु हो जाती है। और बीमारी के कारण 1553 में, देखिएगा ऊपर में कितना दिया है, 1553 दिया है ना, इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाएगा 1553 में। आवाज कट रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज आ रहा है? अब हाँ सर अब आ रहा है। एक मिनट रुकिए। चलिए आवाज जा रहा है अब? हेलो, जी सर, जी सर। आइए शुरुआत करते हैं। 10:44 हो गए। देखिए क्या होता है, एक बार और समझ लीजिएगा क्या होता है, सो बता देते हैं। देखिएगा, शेरशाह के बाद जो है कि इसका बड़ा जो है बेटा होता है आदिल खान होता है, और छोटका का बेटा होता है जलाल खान नाम होता है, ठीक ना। इस दोनों के बीच संघर्ष होता है, जिसमें से किसको छोड़ के भागना पड़ता है गद्दी को, ये जो है कि आदिल खान को भागना पड़ता है। और आदिल खान के बाद जो है कि जलाल खान का पुत्र जो है कि इस्लाम शाह जो है कि आपको गद्दी पर बैठता है। लेकिन इसका बीमारी हो जाता है 1553 में, इसका जो है कि मृत्यु हो जाता है। इसके मृत्यु के बाद तब जो है कि आपको राजगद्दी पर कौन बैठेगा, फिरोज शाह जो है कि आपको बैठेगा। कौन बैठेगा? फिरोज शाह जो है कि आपको बैठने वाला है, ठीक ना। अब हो गया होगा क्लियर। यहीं पर जो है कि आपको दिया है 12 वर्ष के बाद जो है कि उसका पुत्र फिरोज शाह जो है कि आपको गद्दी पर बैठता है। लेकिन 3 दिन बाद जो है कि मुबारक खान को जो है कि मोहम्मद आदिल शाह का जो है कि उपाधि से, है ना, आदिल शाह का उपाधि लेता है। इसी के द्वारा जो है कि आपको इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या जो है कि करके ये गद्दी पर जो है कि आपको बैठता है ना। उसके बाद 5 भागों में जो है कि टूटेगा। यहीं से आपको जो है कि आपको पढ़ाना था, शेरशाह के प्रशासन से जो है कि आपको चर्चा करना था। आइए शेरशाह के प्रशासन से चर्चा करते हुए बातों को आगे रखते हैं। बहुत ज्यादा ये जो है कि पेचीला जो है कि आपको होने वाला है शेरशाह का प्रशासन, ठीक ना। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, समझ में आ जाएगा सब कुछ। इसका प्रशासन के बारे में तो पूछता भी ना है ना पूछा है प्रशासन के बारे में कोई, बहुत जगह जो है कि आपको सवाल पूछा है ना। है लिस्ट में तो क्या छोड़ दें, इसको भी देख ही लेते हैं। 10-15 मिनट तो लगेगा, है कि नहीं? नहीं तो बोलेगा तो डायरेक्ट अकबर से शुरुआत करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। पढ़ा दीजिए और लोग के खराब हमको तो जितना जल्दी खत्म हो जाएगा उतना ही मेरे लिए ठीक है ना। पढ़ा दीजिए और लोग है। आगे चलते हैं, शेरशाह के प्रशासन की बात करेंगे। जरा देखिएगा, शेरशाह का प्रशासन जो है कि आपको चलाने की व्यवस्था बहुत ज्यादा जो है कि महत्वपूर्ण रहता है। ये शेरशाह जो अपना प्रशासन व्यवस्था चलाता है ना, ये जो है कि आपको किससे, तो अलाउद्दीन खिलजी से जो है कि आपको समर्पित वाला प्रशासन रहता है। अलाउद्दीन खिलजी का बहुत अच्छा प्रशासन चल रहा था किस समय, दिल्ली सल्तनत में। इसी टाइप का प्रशासन जो है कि आपको शेरशाह सूरी के समय में जो है कि आपको चलेगा। शेरशाह सूरी के समय प्रशासन को जो है कि आपको देखिएगा 3-4 भागों में हमने आपको बांटा है। पहला भाग जो होने वाला है, देखिएगा क्या सब हो रहा है। पहला भाग जो होने वाला है वो केंद्रीय प्रशासन होने वाला है। इसमें केंद्र में होने वाले प्रशासन के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसे केंद्रीय प्रशासन कहेंगे। दूसरा होगा प्रांतीय प्रशासन, मतलब एक हो गया केंद्र
और केंद्र के नीचे कौन होगा, राज्य होगा। राज्य को ही प्रांत कहें या सूबा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो एक होगा कौन सा, केंद्रीय प्रशासन हो जाएगा जो पूरा सेंट्रल लेवल पे चलेगा। एक हो गया प्रांतीय प्रशासन या सूबा प्रशासन जो स्टेट लेवल पे चलेगा। इस समय की इसकी अर्थव्यवस्था क्या थी, आखिर इसका आमदनी का स्रोत क्या था, ठीक ना। दूसरा इसका न्याय और गुप्तचर व्यवस्था, तीसरा इसका सैनिक व्यवस्था। ये सब के बारे में जो है कि देखते हुए इसका प्रशासन व्यवस्था को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त जो है कि आपको करने वाले हैं। जिसमें से पहला जो है कि आपको आएगा केंद्रीय प्रशासन जो है कि आपको आएगा। और केंद्रीय प्रशासन जो है कि आपको संपूर्ण जो है कि शक्ति किसके हाथों में रहती थी, केंद्रीय प्रशासन का संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथों में। क्या है कि आपको सुल्तान के हाथों में रहती थी, क्या है कि सुल्तान ही क्या उस समय था, सुल्तान ही जो है कि उस समय राजा था। क्या था, राजा था। तो ये केंद्रीय प्रशासन की शक्ति सारा किसके हाथों में रहती थी, राजा के हाथों में रहती थी। और राजा ही कौन था, सुल्तान जो है कि आपको क्या था, राजा जो है कि आपको था। इसने जो है कि बहुत सारे मंत्री विभाग की स्थापना जो है कि आपको करवाता है। कौन सा, मंत्री विभाग की स्थापना जो है कि आपको करवाता है कौन, ये जो है केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत शेरशाह सूरी जो है कि करवाता है। दीवान वजारत की स्थापना करवाता है। किसके लिए, दीवान वजारत, याद रखिएगा, लगान को वसूलने के लिए और राजस्व को वसूलने के लिए कैसे विभाग की स्थापना करता है, दीवान वजारत की स्थापना जो है कि आपको करता है ना। किसको वसूलने के लिए, लगान और जो है कि राजस्व को वसूलने के लिए, मतलब टैक्स को जो वसूलने के लिए दीवान ये जो है कि आपको किसका, वजारत की स्थापना जो है कि आपको करता है। दीवान आरिज की स्थापना करता है। किसके लिए आरिज की स्थापना होता है, विभाग ये जो है कि आपको सैन्य विभाग के लिए जो है कि स्थापित करता है। दीवान रसालत की बात करेंगे, रसालत की स्थापना किसके लिए होता है, विदेशी मामले के लिए। किसके लिए होता है, विदेशी मामले के लिए दीवान रसालत की स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। और दीवान ईसा की बात करेंगे, ईसा जो है कि आपको कौन सा विभाग था, पत्राचार जो है कि आपको विभाग जो है कि आपको रहता है। और पत्राचार विभाग मतलब कि आदमी को यहाँ का पत्र वहां पहुंचाना, वहां का पत्र यहाँ लाना, यही पत्राचार विभाग का काम रहता है। और इसमें सुल्तान के आदेशों को भी जो है कि लिखना होता है। पत्राचार विभाग, कोई पत्र जा रहा है तो सुल्तान इसमें क्या आदेश दिया है, इसका भी जो है कि लिखावट जो है कि आपको करता था कौन, तो ये संगठन था जिसका नाम था दीवान ईसा, है ना। ये पत्राचार विभाग रहता है। ये तीन इधर हो गया, एक दो और विभाग होगा। एक और विभाग है दीवाने जो है कि काजा। ये काजा की बात करेंगे, दीवाने काजा जो है कि आपको क्या देखता था, काजा जो है कि आपको काजी, काजी होगा, काजी होगा, काजी, काजी होगा, काजा नहीं होगा, काजी। क्या होगा, काजी होगा, ठीक ना, काजी। दीवाने काजी कैसा विभाग होगा, ये न्याय विभाग होगा। न्यायाधीशों का काम देखने वाला जो है कि आपको न्याय विभाग। ये जो है कि राजा को सलाह देता था कि इस वाले में ऐसा जो है कि दंड जो है कि आपको होना चाहिए। दंड देने का अधिकार राजा को ही था, लेकिन व्यवस्था देखने का काम जो है कि दीवाने काजी जो है कि आपको न्यायाधीश के तौर पर बैठता था, वही जो है कि आपको देखता था। और एक था दीवान ए वरीद। दीवान ए वरीद की बात करेंगे, कैसा विभाग है दीवान ए वरीद, गुप्तचर जो है कि आपको विभाग जो है कि आपको होने वाला है। कैसा विभाग होने वाला है, गुप्तचर विभाग होने वाला है। एक बार और बता दीजिए, दीवान वजारत की बात करेंगे, कैसा विभाग, दीवान वजारत, ये जो है कि आपको कौन सा, लगान या राजस्व विभाग जो है कि आपको होने वाला है, वजारत होने वाला है। अगला प्रश्न बताइएगा, दीवान आरिज की बात करेंगे, आरिज कैसा विभाग था, सैन्य विभाग जो है कि आपको था। दीवान रसालत की बात करेंगे, रसालत कैसा विभाग था, विदेशी मामले, विदेशी मामले का जो है कि आपको रखने वाला जो विभाग था, वही जो है कि आपको कौन था, दीवान रसालत था। और दीवान ईसा की बात करेंगे, ईसा कैसा विभाग था, ये पत्रकार था, पत्रकार, हाँ पत्राचार, पत्राचार विभाग जो है कि पत्र को लिखना इत्यादि का जो है कि काम करता था, पत्राचार विभाग। ये सब किसके अंतर्गत हम विभाग पढ़ रहे हैं, सूर्यवंश साम्राज्य में शेरशाह सूरी के अंतर्गत जो है कि आपको पढ़ रहे हैं, ठीक ना, शेरशाह सूरी का पढ़ रहे हैं। आगे आते हैं, प्रांतीय प्रशासन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा प्रांतीय प्रशासन क्या था। प्रांतीय प्रशासन का मतलब होता है, सबसे पहले हो गया केंद्र, केंद्र हो गया, केंद्र का मतलब हो गया पूरा सेंटर, दिल्ली। और दिल्ली के नीचे रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, राज्य बोलेंगे। तो उस समय राज्य को क्या बोला जाता था, उस समय राज्य को प्रांत बोला जाता था, है ना। उस समय राज्य को क्या बोला था, प्रांत जो है कि आपको बोला जाता था। और प्रांत का ही दूसरा नाम था सूबा, और दूसरा नाम क्या था, इक्ता नाम था। क्या था, इक्ता या सूबा था, है ना। इक्ता, 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 इक्का लिखा है ना, इक्ता कर दीजिएगा। इक्ता जो है कि आपको नाम था, या सूबा जो है कि आपको नाम था, किसका नाम, राज्य का नाम। आज के डेट में देखिएगा तो इसको हम लोग राज्य कहेंगे, उस समय के हिसाब से देखिएगा तो इसको क्या कहेंगे, प्रांत या सूबा जो है कि आपको कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हो गया केंद्र, हो गया क्या, आज के मतलब आज देखिएगा, आज नहीं बता कि आज क्या है, आज सेंट्रल हो गया, सेंट्रल के अधीन राज्य होता है। कितना राज्य है, 28 गो राज्य है भारत में। वैसे ही जो है कि इस समय जिसका जहां पे अधिकार था, उस जो है कि आपको प्रांत या जो है कि आपको सूबा रहता है ना। चलिएगा देखिएगा,
सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले ऊपर था केंद्र, है ना, केंद्र था। केंद्र का लीड कौन कर रहा था? केंद्र का लीड कर रहा था राजा, सम्राट, राजा फिर सम्राट कर शासक रहा था। उसके बाद केंद्र के नीचे कौन आ गया? प्रांत आ गया। कौन आ गया? सम्राट को सुल्तान भी ना बोला हाँ, जाता था सम्राट सर। या सुल्तान बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझने के लिए। केंद्र के नीचे कौन आ गया? प्रांत आ गया, है ना। प्रांत का मतलब होता है एज ए स्टेट। अभी के रूप में क्या बात करेंगे? एज ए राज्य के रूप में जो है कि आपको बात करेंगे। और राज्य में देखिएगा तो बहुत सारा जिला होता है राज्य में। यस सर यस सर। तो इस जिला को उस समय क्या कहा गया? इस जिला को कहा गया सरकार। क्या कहा गया? सरकार कहा गया। सरकार। सरकार कहा गया। और सरकार को चलाने के लिए, मतलब जिला को चलाने के लिए दो यहाँ पर अधिकारी की नियुक्ति कर दिया गया, जिसका नाम था सिकदार ए सिकदारा। सिकदार ए सिकदारा किसको देखता था? ये सैनिक अधिकारी था। कौन सा अधिकारी था? सैनिक अधिकारी। सिकदार ए सिकदारा कौन सा अधिकारी होगा? सैनिक अधिकारी। सैनिक अधिकारी था। ये किसके अंतर्गत ये देखता था? ये सैनिक विभाग को कहाँ पे देखता था? जिला को, जिला में जो है कि आपको देखता था। एक जो है कि मुंसिफ ए मुंसफा, ये मुंसिफ ए मुंसफा जो है कि न्याय मामले को देखता था। मतलब कि न्याय का अधिकारी कौन था उस समय जिला में? मुंसिफ या मुंसिफा जो है कि आपको था। तो याद रखिएगा, सिकदार ए सिकदार। ना ना ना, मुखिया कहाँ से? ये हो गया एज जो है कि जिला जज हो गया। क्या हो गया? जिला जज, सिविल कोर्ट है सर। ना, जिला जज जो है कि आपको हो गया, जज हो गया, ठीक ना। अभी वर्तमान के हिसाब से अगर देखिएगा, ठीक है, वर्तमान के हिसाब से देखिएगा। एक बार और समझा दीजिए। देखिएगा, सुन लीजिएगा। पहले सबसे ऊपर केंद्र है, केंद्र के नीचे प्रांत है, प्रांत के नीचे सरकार है। सरकार को ही बोले हैं, क्या बोले हैं? जिला बोले हैं। इस जिला को नियंत्रण करने के लिए दो अधिकारी की नियुक्ति किया गया था। दो अधिकारी में नियुक्ति किया गया था। एक अधिकारी का नाम था सिकदार ए सिकदारा। क्या नाम था? सिकदार एक सिकदारा। सिकदारा। ये किसको देखता था? सिकदार ए सिकदारा सैनिक अधिकारी। सैनिक अधिकारी को जो है कि सैनिक को देखने वाला था। मतलब अभी वर्तमान के हिसाब से बात करेंगे तो ये एसपी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। क्या कि जिला का सारा जो है कि पुलिस का जो है कि प्रधान कौन होता है? एसपी जो है कि आपको होता है, वर्तमान की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो। दूसरा था मुंसिफ ए मुंसिफा। क्या था दूसरा? मुंसिफ ए मुंसिफा था। ये किसको देखता था? न्याय अधिकारी। और ये न्याय को जो है कि आपको देखने वाला अधिकारी जो है कि आपको था मुंसिफ ए मुंसिफा था। ये जिला है। अभी वर्तमान में जिला के नीचे जाएगा तो ब्लॉक मिलेगा। जिला के नीचे जाएगा तो ब्लॉक मिलेगा जी सर, वर्तमान में। तो उस समय ब्लॉक को क्या कहा जाता था? उस समय ब्लॉक को कहा जाता था परगना। ब्लॉक को क्या कहा जाता था? ब्लॉक को कहा जाता था परगना कहा जाता था, है ना। जिला को सरकार कहा जाता था, ब्लॉक को परगना कहा जाता था। अब ब्लॉक लेवल पर जो दो अधिकारी यहाँ पर भी जो है कि आपको नियुक्त करता था। एक जो है कि सिकदार होता था, जो किसको देखता था? सिकदार जो है कि छोटा छोटा सैनिकों को देखता था। सैनिक, है ना, सैनिक। तो जैसे यहाँ एसपी हो गया, तो यहाँ जो है कि सैनिक को देखने वाला कौन हो गया? डीएसपी हो जाएगा, है ना, डीएसपी हो जाएगा, है ना। एक मुंसिफ था, तो यहाँ पर जो है कि आपको जज जो है कि स्पेशल था। इसका जो है कि काम जो है कि लोकल काम करने वाला, ब्लॉक लेवल पे काम करने वाला, परगना लेवल पे काम करने वाला, ये जो है कि जज का अधिकारी था। मतलब न्यायाधीश व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को देखने वाला था। और एक जो है कि आपको फौजदार था। कौन था? फौजदार। एक फौजदार की नियुक्ति की गई थी खजांची के लिए। पैसा जो टैक्स वसूला जाता था उसको जो है कि खजांची के रूप में जमा जहां होता था, उसके लिए एक फौजदार की नियुक्ति की गई थी। और इसमें कितना क्लर्क था? दो को जो है कि आपको क्लर्क लेवल का रहता था आदमी। ये किस लेवल पे? ये जो है कि आपको सारा का सारा ब्लॉक जो है कि आपको लेवल पे था। कहाँ पे लेवल? ब्लॉक लेवल। ब्लॉक को क्या बोले हैं? परगना बोले हैं। क्या बोले हैं? गांव बोल दिए। बारे वाह, ब्लॉक को परगना बोले हैं। अब ब्लॉक के नीचे जो है कि आपको क्या है? ब्लॉक के नीचे गांव होता था। क्या होता था? गांव। अभी भी देखिएगा तो ब्लॉक के नीचे पंचायत आता है कि नहीं आता है? यस सर, आता है ना। तो पंचायत जो है कि आपको यही जो है कि आपको क्या थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो आपसे पूछेगा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव कौन थी? गांव जो है कि आपको थी। और देखिएगा तो यही को लिख दिए हैं। सबसे बड़ा साम्राज्य, साम्राज्य के बाद तब कौन? प्रांत। प्रांत के बाद तब कौन? सरकार। सरकार के बाद तब कौन? परगना। परगना के बाद तब कौन? गांव। गांव, ठीक ना। ये जो है कि आपका क्या था? ये जो है कि आपको पूरा का पूरा व्यवस्था था, है ना। प्रांतीय साम्राज्य की क्या व्यवस्था थी, जिसके बारे में हमने आपको समझा दी। वो दिया है ना सर, वो प्रांत सूबा का, उसको समझा दीजिए। तो जो ऊपर वाला है फर्स्ट में, ऊपर ऊपर सर, ऊपर कीजिए। प्रांत का शासन। प्रांतीय सर। हाँ, प्रांतीय शासन। बस 2 नंबर हेडिंग पढ़ाइए उसको, 2 नंबर।
प्रांत को ही जो है कि आपको क्या कहा जाता था, प्रांत को ही स्टेट। प्रांतीय को ही प्रांत कहा जाता था, या सूबा कहा जाता था, या इक्का कहा जाता था। तीनों जो है कि एक के नाम है, इसी का जो है कि आपको नाम जो है कि आपको है, ठीक ना। इस तीनों को क्या कहते थे, स्टेट जो है कि आपको कहते थे। कोई दिक्कत? नो सर। चले आगे, अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा इसका अर्थव्यवस्था क्या था, यहाँ का इकोनॉमिकली जो है कि आपको बैकग्राउंड क्या होता है किसका, तो ये जो है कि आपको शेरशाह सूरी के शासनकाल में इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्या होता है, जरा देखिएगा। आय का यहाँ पे प्रमुख कारण की, प्रमुख जो है कि आपको साधन की बात करेंगे। प्रमुख साधन क्या था, तो लगान होता था। क्या होता था आय का? लगान। लगान मतलब कि भूमि पर लिया जाने वाला टैक्स को ही लगान कहते थे। तो ये लगान और भूमि कर, इसके अंतर्गत जो है कि व्यापार कर, सबसे ज्यादा भूमि कर लगान कर वसूला जाता था, उसके बाद व्यापार कर वसूला जाता था, उसके बाद टकसाल था, उसके बाद युद्ध लूट में जो है कि आपको जो धन लूटा जाता था उस पे भी क्या लिया जाता था, उस पे भी जो है कि आपको भाग जो है कि आपको लिया जाता था। मतलब ये सब जो है कि आपको धन क्या था, अर्थव्यवस्था होने का ये सब जो है कि आपको धन था। किससे किससे, तो लगान से, भूमि कर से, अतिरिक्त जो है कि व्यापार कर से जो है कि आपको आने वाला टैक्स, टकसाल से आने वाला पैसा, उसके बाद जो है कि युद्ध जो है कि लूट में आने वाला धन, ये जो है कि आपको कौन था। और एगो नीचे में देखिएगा जजिया भी था, और उपहार से लिया जाने वाला कर, ये सब जो है कि अर्थव्यवस्था का क्या था, मुख्य जो है कि आपको स्रोत था। मतलब इसी सब के कारण जो है कि आपको राज्य व्यवस्था उस समय का चलता था। किसके समय का? शेरशाह सूरी के समय का। शेरशाह सूरी का समय के शासनकाल में जो है कि आपको चलता था टकसाल क्या अर्थव्यवस्था होता का। है? टकसाल जहाँ पे पैसा की छपाई होती है उसी को टकसाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टकसाल जो है कि कहा जाता है ना। जहाँ पैसा सिक्का मुद्रा को छापा जाता है उसे क्या कहा जाता है, टकसाल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, इसके समय लगान की कर की बात करेंगे, 1/3 हो गया था। कितना हो गया था? 1/3 का मतलब कितना हुआ? 33.33% हो गया। 33.33% जो है कि आपको होता था। मतलब कि संपूर्ण अगर 100 रुपया का कोई उपज हो रहा है तो कितना रुपया उसमें से लिया जाता है लगान के रूप में? 33 रुपया। 33.3%, मतलब 1/3 भाग जो है कि आपको लिया जाता था। और किसानों को जो है कि आपको पट्टा दिया जाता था। पट्टा का मतलब होता था जमीन का टुकड़ा। क्या होता था पट्टा का मतलब? जमीन का टुकड़ा। हाँ, पट्टा का मतलब होता था जमीन का टुकड़ा। और किसानों से एक कबूलनामा पत्र पर जो है कि आपको हस्ताक्षर करवा दिया जाता था, बुलवा जाता था कि ये जो आप पट्टा ले रहे हैं ना, इस पे आपको इतना का हिसाब से टैक्स देना है। तो कबूलियत और पट्टा नाम की प्रथा की शुरुआत की बात करेंगे, किसने शुरू किया है? यहाँ से भी प्रश्न है। शेरशाह सूरी। और पट्टा क्या था? तो पट्टा एक जमीन का टुकड़ा था, और उस पे कबूलनामा पर क्या होता था, हस्ताक्षर होता था। क्या होता था? हस्ताक्षर होता था। जो आपको टैक्स देता था जो किसान, उसकी हस्ताक्षर होता था। और ये जो है कि शुरू करने वाला कौन शासक बना? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है कि आपको बना जमीन में रहता था सर। अरे तो उस समय राजा का जो अधिकार हो गया, वो राजा का अधिकार को ही सरकारी जमीन न कहा गया, है ना। जहां तक राजा का साम्राज्य था उस सब का पूरा राजा का ही भूमि हो गया, दूसरा का भूमि थोड़ी ना हो गया। आगे चलते हैं। भूमि के माप के लिए, हाँ बोलिए। मतलब किसानों को पट्ट दिए जाते थे, मतलब किसानों को जमीन दिए जाते थे, और उस समय राजा के समय तो उस पर टैक्स लिया जाता था। हाँ, तो किसानों को देगा तो उस पर टैक्स नहीं लेगा? टैक्स तो लेगा ही ना, तभी ना जो है कि आपको देगा। तो उस समय आय का स्रोत क्या था? आय का तो कुछ स्रोत ही नहीं ना था। आप उपज कीजिएगा तो आप राजा हैं, तो उतना बड़ा संपत्ति पर आप कैसे उपज करवा दीजिएगा? आप किसी ना किसी को दीजिएगा तभी ना उपज होगा, तभी ना आपको होगा। आपके पास देखिएगा गांव में अभी हो जाए कि जेकरा पास 100 बीघा 500 बीघा खेत है, तो वो उतना पर खेती कर पाता है? नहीं ना कर पाता है। तो क्या देता है? बटैया देता है। बटैया का नाम सुने? जी सुने सर। बटैया का मतलब होता है खेत हमारा, खेती करने वाले आप। और जब उपज होगा तो इसका आधा जो है कि आप रखिएगा, आधा हम रखेंगे, यही ना होता सर। अभी सरकारी जमीन पे खेती दूसरा कोई करता है कि नहीं सर? अब सरकारी जमीन अब कितना हैवे करे बचल है। उसके बाद जो है कि आपको कहाँ से सरकारी जमीन जो है अभी खाली होगा, नहीं तो अमानत बना होगा ना, तो सरकार उसको अपने हिसाब से रखता है। सरकार अगर आपको देगी उसको काम करने के लिए तो आप लीजिए। अभी बहुत सारा ऐसा जमीन होता है जो सरकार के अधीन होता है, इसमें आदमी जो है कि अपना काम करता है और सरकार को उसके बदले में क्या देता है? मार्फत देता है। अभी भी आपके जमीन से आपको क्या सरकार आपको टैक्स नहीं लेती है?
जो माल गुजारी कटाता है नहीं जानकारी होगा। आपका जमीन होगा, आपके जो है कि साल में माल गुजारी करता है, तो माल गुजारी जो करता है वो सरकार के पास क्या जा रही है? टैक्स जा रहा है। आप नहीं कटवा रहे हैं मतलब कि सरकार के खाता वही में आपका जो है कि हिसाब रिकॉर्ड नहीं है। खाता खेसरा जो है कि आपको जमीन का रसीद कटाता है, रसीद कटाता है तो कर्मचारी पैसा लेता है रसीद काटने का, है ना, सरकार को क्या जाता है? टैक्स जाता है। ठीक है, सब पर अभी भी टैक्स जो है कि आपको जाता है। ठीक है, ज्यादा रुपया ले लेता है सरकार में। तो ज्यादा कम तो वो अलग चीज हो गया, है ना, वो तो अलग चीज हो गया, लेकिन अभी भी लगता है सो बात बोल रहे हैं, है ना। तो मतलब सब आदमी लग रहा है कि कुछ कोनो को जानकारी नहीं रे भाई साहब। मतलब ये तो जानकारी नहीं कि आपके जमीन पर जाके टैक्स सरकार लेती है ना। जितना जमीन होता है सर उतना पे लेता है ना सर। सर जमीन रजिस्ट्री टाइम सब जोड़ लेता है। जमीन रजिस्ट्री का वो अलग प्रोसेस हो गया, उसमें अलग टैक्स लगेगा। एक वो आपका खेत हो गया, हर एक साल उसका जो है कि आपको रसीद कटवाइएगा, उसका अलग जो है कि आपको टैक्स लगेगा। सरकार हर हिसाब से पैसा जो है कि आपको लेती है। चलिए आगे चलते हैं। भूमि की माप के लिए एक सिकंदरी जो है कि गज का प्रयोग किया गया। सिकंदरी गज का प्रयोग किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। और एक सने मंडी का प्रयोग जो है कि करवाया गया, जो 31 उंगुल का होता था, यानी 32 इंच का। पूछेगा उंगुल में कितना? 32 इंच। वो तो सिकंदरी गज का था ना, 32 इंच। और इंच में और इंच में 32। सिकंदरी गज या सने डंडी या सिकंदरी गज का जो है कि आपको करवाया, जो 31 उंगली का था। अगर इसी को उंगली को अगर इंच में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना इंच? 32 इंच। 32 इंच। और यही डंडी से जो है कि खेत को नाप कर और आपको दिया जाता था कि ये लीजिए, आपको इतना खेत है, इतना हम नाप कर दे रहे हैं, इसका इतना जो है कि आपको टैक्स जो है कि आपको क्या करना है? सरकार को भरना है। तो अभी भी देखिएगा, अभी भी खेत की नपाई के लिए जो है कि आपको स्क्वायर फीट में जो है कि आपको बात किया जाता होगा, है ना, नापा जाता होगा। जमीन खरीदने बिक्री करने से पहले जो है कि आपको नपाई होती होगी जमीन का, कितना हुआ, कितना रुपये के हिसाब से कितना दे रहा है। तो वही जो है कि आपको 31 उंगली का था और कितना इंच का हो जाएगा? सने डंडी या गजे सिकंदरी? 32 इंच का जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं। पुराने सिक्के के जगह जो है कि आपको, पुराने सिक्के को जो है कि आपको क्या हुआ था? सिक्कों को जो है कि पुराने सिक्के की जगह जो है कि आपको नए सिक्के चलाया। सारा पुराना सिक्का को वसूल के रख लिया और बोला कि नहीं, अब नया सिक्का चलेगा। नया सिक्का में चांदी का सिक्का चलाया, जिसका नाम था रुपया। क्या नाम था? रुपया। क्या नाम था? रुपया। चांदी का सिक्का का नाम था रुपया। रुपया कितना ग्रेन का था? 180 ग्रेन। 80 ग्राम। रुपया कितना ग्रेन का? 180 ग्रेन का। जो किसका था? रुपया चांदी का था। चांदी का था। एगो है तांबा का। तांबा का जो है कि आपको दाम चलाया। क्या चलाया? दाम कितना ग्रेन का चलाया? दाम 380 ग्रेन का। 380 ग्रेन का जो है कि आपको चलाया था। पूछेगा कि दूगो ये मुद्रा में टकसाल सिक्का के रूप में दूगो चलाया। चांदी का क्या चलाया? रुपया। चांदी का रुपया चलाया। और तांबे का क्या चलाया? दाम चलाया। चांदी का रुपया कितना ग्रेन का? 180 ग्रेन का। 380 ग्रेन का जो है कि आपको था। और इसके समय शेरशाह सूरी के समय टकसालों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 23 बताई गई, 23, है ना। मतलब कि 23 चलाया था ना। सोना का भी चलाया था ना। सोना का सिक्का जिसको असरफी बोला जाता था, वो 167 ग्रेन का था शेरशाह सूरी। लाइए लिख देते हैं। 167 असरफी है सोना का, जो 167 ग्रेन का था। खाते नहीं तूने क्या मेरे क्या होगा ना? 167 ग्रेन बोले ना, खाए मुझे तो 3 लोग तो 2 लोग। चलिए बंद कीजिए, जिधर बात हो रहा है ना। बोल रहे हैं क्या जो सिक्का सब जो चलाए शेरशाह सूरी के द्वारा, तो इसमें भी बताएगा सर? इसमें कुछ नहीं बताता है। ये सब जो है कि इतना ही जो है कि आपको बहुत हो गया सर। चांदी और तांबा का रेशियो तो 1 और रेशियो 64 हो जाएगा। हाँ तो देख लीजिएगा, चांदी और तांबा, तो चांदी हो गया और तांबा हो गया तो 1:64। हाँ। और लुसेंट में जो है कि आपको ये दिया होगा, आपको, है ना, क्लियर करके दिया होगा, है ना। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा।
किस आते हैं कौन सा? अनुसार से डिवाइड किया है सर, हमको तो समझ में नहीं, अनुपात में। अच्छा, ये ग्रेन के हिसाब से जो है कि आपको डिवाइड किया होगा, है ना, उसका मोटाई के हिसाब से जो है कि आपको, है ना, 180 को और 338 को भाग देंगे तो सुना सुना हाँ, पड़ जाएगा। बच्चा। किस आधार पे लेगा? कितना कितना है? 138 है। 180 है और 380, हाँ। इसको कितना लिया अनुपात? अनुपात एक कितना लिया? अनुपात 64। 0 कट गया सर। हुआ आधा स्क्रीन आ रहा है मेरे में। अब बताइए अब कैसे कटेगा? ये हो गया 9 और 19 तो होगा, 19 यही तो होगा। तो देखना पड़ेगा तब इसका कैसे कहीं दिया है, अलग होगा कुछ, है ना, कुछ तब तो और जो है कि मिलाया आपको होगा देखना सर, पड़ेगा, निकेल उकेल है ना, छोड़ दीजिए। तब जो है कुछ ना कुछ अलग होगा तो फिर, है ना। तो तीन सर उन सोना मिला का मुहर चलाया था, आप जिसको सरफी बोलते हैं, ये या फिर भार के आधार पे ले लिया था एक? नहीं, हाँ, तो भाड़े पर जो है कि आपको लेगा, है ना, तो भार तो भाड़े नहीं के तो हो हिसाब से जाएगा। ग्रेड निकल रहा नहीं, है। 1 रुपया जो था ना वो कहीं तांबे के 64 रुपए के बराबर हो, ऐसे भी तो ले हाँ, सकता ये है। हो सकता है ना, हो सकता है, ये भी जो है कि सर, आपको हो किस सकता आधार पे लिया? है ना, वही जो है कि आपको हो सकता है कि, है ना, ये जो है कि आपको, है ना। पढ़ाइए सर, पढ़ाइए, छोड़ दीजिए। अच्छा, लेकिन एगो बात, हाँ, क्या बोले? वो उससे उसके अनुसार नहीं निकाला होगा सर, जैसे हम लोग काट कर निकाल रहे हैं उस। नहीं, ये इसके लिया हिसाब होगा से ना, नहीं होगा। चांदी का 1 रुपया बराबर होगा वो तांबे के 64 रुपए के, हाँ ना, इसके आधार पे तांबा ही का लिया 1 रुपया, होगा। चांदी का 64, हाँ, ये जो है कि आपको हो सकता है, इसी आधार से जो है कि आपको हो सकता है ना। विनियम अनुपात बोल रहा है, तो विनियम का मतलब हो गया, ठीक है, तो बोल रहे हैं वही अनुपात तो है। विनियम का मतलब होता है इसका इक्वल टू उतना, मतलब कि एगो चांदी का रुपया जो होगा ना, वो 64 वो जो है कि आपको तांबे का जो है कि बराबर जो है कि आपको होगा, है ना, तांबे के बराबर होगा। ठीक है, वही अनुपात जो है कि आपको लिया है, ठीक ना। आते हैं इसका क्या है, गुप्तचर व्यवस्था को देखते हैं, क्या क्या इसके अंदर गुप्तचर व्यवस्था क्या था। शेरशाह सूरी जो है कि आपको सुल्तान स्वयं सबसे बड़े जो है कि आपको क्या होते थे, न्यायाधीश होते थे, मतलब कि जो है कि आपको सजा जो देने का काम होता था, जो खुद सुल्तान जो है कि उस समय देता था, ठीक है, देता था। आगे चलते हैं। सुल्तान जो है कि सुल्तान अल जो है कि अदल की उपाधि जो है कि आपको लिया था, कौन सा? सुल्तान अल अदल की उपाधि जो है कि आपको लिया था, सुल्तान जो है कि आपको लिया है ना, जो सुल्तान बैठा है। और न्यायाधीश शासक पर जो है कि आपको शासक या दंड का विधान जो है कि आपको क्या था, न्यायाधीश का जो है कि शासक था, और ये दंड का विधान जो है कि काफी ज्यादा यहाँ पर कठोर जो है कि आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर मुंसिफ ए जो है कि मुंसिफा काजी जो है कि आपको था, यही मुंसिफ ए मुंसिफा की क्या था, ऊपर में जस्ट देखे थे, क्या था? मुंशिफा ये क्या था था सर, बताइए। न्याय अधिकारी था, न्याय अधिकारी, जज था सर, न्याय अधिकारी था, ठीक है, यही याद है ना। न्याय अधिकारी जो है कि आपको रहता है, मुंसिफा जो है कि आपको रहता है, जो न्याय कार्य को करने का जो है कि आपको काम करता है ना। और सूचना देने के लिए गुप्तचर व्यवस्था की क्या की गई थी, यहाँ पे जो है कि आपको नियुक्ति की गई थी। आगे आते हैं सैनिक व्यवस्था। पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा है सर, थोड़ा सा। पूरे स्क्रीन तो है, अब कहाँ से हम नया स्क्रीन ले आते हैं? छोटा करके बोल, ये लेफ्ट साइड वाला पूरा नहीं आ रहा है सर। लेफ्ट साइड वाला नहीं पूरा आया, तो है, लंबा चश्मा तो इससे क्या मतलब है? आप जिधर पढ़ रहे हैं उधर से नहीं मतलब आपको होना चाहिए, पूरा स्क्रीन से आपको क्या मतलब है? नहीं सर, भगवान, हम परेशान हो जाएंगे सबकी चीजों। पढ़ाइए सर, कोई दिक्कत छोड़ दीजिए सर। सोमवारी नहीं किए हैं कि आज भूखल नहीं है? नहीं सर, एक ही को करने दिया, घर में कोई करने नहीं देता है। ठीक है, यही चलते ना, ये तो ज्यादा आवाज निकल रहा है, सोच रहे हैं कि काहे के लिए इतना आवाज निकल रहा है। लेकिन क्या करके आ गए मंदिर से सर? ठीक है ना, हम नहीं किए, पहला दिन हो गया, बस शुरुआत किए हैं, लास्ट कर देंगे, है ना, बाकी दिन का तो कौन रखता है ना। रखना चाहिए सर। तो पटना में कहाँ जाएंगे मंदिर खोजने के लिए? आगे चलिए, सुनिएगा। सैनिक व्यवस्था की बात करेंगे। सैनिक व्यवस्था में घुड़सवार थे, मतलब घोड़ा पे चलने वाले पैदल सैनिक थे, और हाथी और जो है कि तोपखाना के भी जो है कि आपको सैनिक थे। और इस समय सैनिकों को कैसा वेतन दिया जाता था?
सैनिकों को नगद वेतन जो है कि आपको दिया जाता था। और नगद वेतन की शुरुआत जो है कि आपको किसने किया था? नगद वेतन की शुरुआत शेरशाह सूरी के समय से जो है कि आपको नगद वेतन जो है कि आपको दिया जाने वाला है। और घोड़े दागने की प्रथा, और जो है कि आपको हाँ अलाउद्दीन भी दिया है, उससे पहले अलाउद्दीन भी दिया है, बिल्कुल सही है, नगद वेतन वो भी दिया है। उसके बाद जो है कि आपको है ना बलबन के समय जो है कि आपको नहीं, बलबन के समय नहीं, अलाउद्दीन से जो है कि आपको है ना, वो भी दिया था ना अलाउद्दीन से जो है कि सर, आपको मोहम्मद बिन तुगलक। वो तो आगे ना है, अलाउद्दीन खिलजी के समय से इसकी शुरुआत जो है कि आपको होती है। वो तो पूरा आगे में तो बहुत सारा दिया है, आपको पहला स्टार्ट रखना है अलाउद्दीन खिलजी के समय, और जो है कि आपको दिया जाता है ना। इसने घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा भी जो है कि आपको चलाया था। किसने चलाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा जो है कि आपको चलवाया गया था। और इसीलिए शेरशाह सूरी ने जो है कि आपको अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति को क्या कर दिया? पुनः जीवित जो है कि आपको कर दिया। जहां जो है कि मुगलों का अधिकार क्षेत्र था, वहां पर जो है कि दिल्ली सल्तनत का पुनः जीवन जो है कि कर दिया। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा जो है कि पुनः जन्म जो है कि आपको कर दिया था, उसी का जो है कि पद्धति को। शहर इमारत की बात करेंगे, उत्तर पश्चिमी सीमा में रोहतक के नाम से जो है कि आपको क्या बनाया था? रोहतक के नाम से जो है कि एक दुर्ग जो है कि आपको बनाया था शेरशाह सूरी के द्वारा। और कन्नौज नगर की स्थापना जो है कि आपको कन्नौज नगर के स्थान पर जो है कि आपको शेरसूर जो है कि नगर को जो है कि आपको बनाया था। कौन? शेरशाह सूरी। पटना शहर की स्थापना किसने करवाया था? पटना शहर शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी, है ना। और इसी के नाम पर जो है कि मार्ग है पटना में, शेरशाह सूरी मार्ग जो है कि आपको नाम से जानते हैं, है ना। सासाराम में जो है कि आपको झील के बीच जो है कि क्या बनवाया? स्वयं का जो है कि आपको मकबरा जो है कि आपको बनवाया था सासाराम में। बहुत शानदार इसका मकबरा है, जो सासाराम से होंगे जरूर जाएंगे घूमने के लिए, एक बार देख के आइएगा। और किला है कुन्हा, दिल्ली में इसका निर्माण जो है कि आपको करवाया था, जो मस्जिद का निर्माण जो है कि इसने करवाया है। किसके समय? तो ये भी जो है कि शेरशाह सूरी के समय में जो है कि आपको हुआ है। जीटी रोड का मरम्मत किसके समय करवाया गया है? शेरशाह सूरी के। शेरशाह। और जीटी रोड में कौन सा एनएच था? तो NH1 और NH2 था, है ना। कल ही जो है कि क्लास में चर्चा हुआ है। NH1 NH2 जो है कि आपको जीटी रोड का निर्माण है, जो बंगाल से लेकर कहां तक? पाकिस्तान की सीमा तक जो है कि आपको जाता है। और 1700 सरायों की जो है कि आपको निर्माण करवाया था। मतलब 1700 सराय का मतलब समझिएगा क्या हुआ? ये है NH, क्या है? NH है ना। ये क्या हो गया? NH हो गया। से दिल्ली जाएगा ना, उसके बाद दिल्ली से पंजाब। देखिएगा NH1 की बात और आगरा, मांडू, आगरा, जोधपुर, देखिएगा NH1 जो है ना, ये दिल्ली से जो है कि आपको जाएगा लाहौर तक, है ना। लेकिन अमृतसर मारिए, अमृतसर, क्या है कि अमृतसर जाकर लाहौर तक जाना नहीं है। NH2 जो है ये जो है दिल्ली से कहाँ तक? कोलकाता, ठीक है, कोलकाता तक हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, ये क्या बोल रहा है कि 1700 सरायों की स्थापना करवाया था, निर्माणों की। सराय का मतलब होता है जहां NH में चलिएगा ना, तो हर एक जो है कि आपको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में रेस्ट एरिया आता है, जहां पे देखिएगा तो NH से फुटका के एगो लाइन खींच दिया होगा। इसी में जो ट्रक वाला सब लगा के रहता है सुतल, देखे हैं ऐसा? हर एक 5 किलोमीटर के बाद जो है कि एगो फुटका देता है, एक आध किलोमीटर का लंबा। यही जो है कि 1700 सरायों का स्थापना कौन करवाया था? यही जो है कि करवाया है शेरशाह सूरी जो है कि आपको करवाया है ना, करवाया है। आगे चलते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात कर लेते हैं। पानीपत की, अच्छा ये आ गया, खत्म हो गया, उतना ही तक था। अब ये क्वेश्चन आंसर जो है कि आपको हो गया, जरा देखिए क्वेश्चन आंसर क्या है। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ है? 26 में। किसके किसके मध्य हुआ है पानीपत का प्रथम लड़ाई? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ है। पानीपत का प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ है। कौन जीता, कौन हारा? बाबर जीता। इब्राहिम लोदी जो है कि आपको हार गया। चलिए खानवा की लड़ाई की बात करेंगे, किसके किसके मध्य? बाबर के बीच में 1529 और गलत लिखा होगा सर 27 में होगा सर, यहाँ पे 27 ना होगा सर, 39 कर दिया यहाँ पे। हाँ 3 की जगह 3 होगा, और कोई बात नहीं। हाँ चलेगा। 1527 में खानवा में हुआ है। बाबर और राणा सांगा के मध्य जो है कि आपको हुआ। चंदेरी की बात करेंगे, चंदेरी किसके किसके मध्य? मेदनी रोड और बाबर के बीच हुआ। घाघरा के बीच के घाघरा की लड़ाई की बात करेंगे, किसके किसके मध्य? अफगान और बाबर के बीच में हुआ। मोहम्मद लोदी अफगान शासक था। किसका शासक? अफगान जो है कि आपको शासक था। आगे चलते हैं, सरहिंद का ये लड़ाई किसके किसके मध्य हुआ है? हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच में। सिकंदर शाह के जो है कि आपको हुआ है 1555 में हुआ
ओके। आगे चलते हैं। झूठ बोलते हैं सर। अगला प्रश्न हम अच्छी बात। अगला प्रश्न है कि बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रण किया था, किसने किया था? दौलत खान लोधी ने किया था, लोधी जो और लोधी वंश का चाचा था, है ना। और आसफ खान ये पंजाब का शासक था, पंजाब का। हाँ, शासक सूबेदार बोलिए। मुगल वंश का कौन सा शासक जो है कि आपको, है ना, सप्रभा के 7 दिन जो है कि आपको, है ना, अलग अलग जो है कि वस्त्र पहनता था, यही जो है कि आपको कौन? हुमायूं जो है कि आपको पहनता था। अगला प्रश्न है कि किस जो है कि युद्ध के पश्चात शेर खान को शेरशाह की उपाधि जो है कि आपको दिया गया? किस युद्ध के पश्चात? चौसा के युद्ध के बाद। अगला है कि शेरशाह द्वारा निर्मित जो है कि किला है कुना कहाँ स्थित है? देखिए अभी जस्ट पढ़ा है, दिल्ली में होने वाला। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ का लड़ाई कब हुआ था? मारवाड़ 1544 में। सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सूरजगढ़ का युद्ध देता है 1535 में जो है कि आपको देता है। शेरशाह और अफगान के बीच हुआ। अफगानी शासक कौन था? मोहम्मद खान जो है कि आपको था, मोहम्मद खान। अगला है, हाँ बोलिए। सूरजगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? कौन जीता? शेरशाह। अच्छा, ये जो है कि आपको शेरशाह जीत लिया है, ये जो है कि आपको हार गया, है ना, हार गया। आगे चलते हैं। अगला है सूर्यवंश का प्रशासन में जिलों को क्या कहा जाता था? जिलों को सरकार कहा जाता था। अभी जस्ट पता है ना, ये सब प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। अगला है शेरशाह ने पाटलिपुत्र को जो है कि किस रूप में जो है कि स्थापित किया? पाटलिपुत्र को स्थापित किया 1541 में, है ना। पाटलिपुत्र का पहले से नाम चल रहा था, इसी को क्या नया नाम दिया? पटना नाम दिया। अभी जस्ट पढ़े हैं आप। अगला जीटी रोड का निर्माण कौन करवाया सर? जीटी रोड का ऑकलैंड के समय, जीटी रोड का निर्माण तो शेरशाह सूरी के समय से, उससे पहले भी जो है कि इसका मरम्मत करवाया है ना। मरम्मत जो है कि आपको करवाया सर, इसी का जो है कि नाम आता है जीटी रोड का निर्माण करवाना। वही तो है ना, हम यहाँ पे मरम्मत लिखे हैं सर, मरम्मत और निर्माण दोनों। और जो है कि ऑकलैंड का जो है कि शासन काल में जो है कि क्या होता है? ऑकलैंड का समय शासन काल में इसका मरम्मत करवाया जाता है ना। मरम्मत जो है कि आपको करवाया जाता है, ठीक है, ऑकलैंड। अगला क्या बोल रहा है कि शेरशाह की मृत्यु जो है कि किस युद्ध में? कलिंजर अभियान। कलिंजर के युद्ध में होता है। उल्टे आके तोप जो है कि क्या हो जाता है? गिर जाता है, गिर जाता है, जिससे क्या हो जाता है? मर जाता है। अगला है कि मुगल काल में जो है कि आधारशिला किस शासक को, मुगल काल का आधारशिला किस शासक ने रखा था? हुमायूं रखता है, जो है कि आपको जीत कर आता है। दोबारा बार जब एंट्री मारता है, उसके बाद जो है कि आपको दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद क्या होता है? तब जो है कि आपको आधारशिला जो है कि आपको रख देता है। अगला है कि उपवनों का राजकुमार किसे कहा जाता है? उपवनों का राजकुमार, ये प्रश्न पूछा है। बाबर को कहा जाता है। और बाबरनामा की बात करेंगे किस भाषा में? तुर्की भाषा में जो है कि आपको बाबरनामा को लिखा गया। अब बताइए क्या सवाल था, बोलिए क्या सवाल है अब? क्या क्या बोल रहे हैं? हेलो, उपवनों का राजकुमार बाबर को। वो 4 बाग लगाने की प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर द्वारा ना किया गया? अकबर के द्वारा 4 बाग, है ना। अकबर वाले में आएंगे तो वहां से। उपवन वाला उपवन ये दूसरा है। ये उपवन जो है कि आपको है, ये जो है कि भटकते भटकते रह गया, है ना। भटकते, कभी इधर भटका, कभी उधर भटका, इसके आधार से इसको जो है कि बनाया प्रश्न को। अब अगला जो आएगा कौन आएगा? अब आएगा जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर आएगा, ठीक ना। कौन? आराम बाग बाबर, हुमायूं ना सर? हुमायूं पर आएंगे। हाँ, बाबर ना होगा, हुमायूं कहाँ से होगा? आराम थे ना, होगा। हाँ, अकबर ना होगा, अकबर सर करे आराम बाग कौन बनाया था सर? कौन सा आराम बाग? दिल्ली वाला? हाँ, दिल्ली में आराम बाग जो था। बाबर थोड़ी ना, हुमायूं बनाया था ना सर? हुमायूं के द्वारा होगा। जो बोला जाता है सर कि आराम बाग बनाए, लेकिन वो कभी अपना जीवन में आराम नहीं किया, है ना। उसी से ना जो है कि आपको गिर जाता है ना, आराम बाग से। और उसी से ना, उसी का किला से ना जो है कि आपको गिरता है, जिसके बाद जो है कि क्या होता है? इसके बाद जो है कि मृत्यु होने के बाद जो है कि इसका बाद जो है कि अकबर शासक बनेगा, है ना।
अकबर जो है कि शासक बनेगा? वो दीन पनाह रहता है ना, दीन पनाह नामक पुस्तकालय। वो तो दीन हाँ। पर लाइब्रेरी रहता है। आराम बाग की स्थापना देखते हैं किस कौन की। मेडाइवल का पीडीएफ सर एक बार सेंड कर दीजिएगा ना, क्योंकि ना उसका सर निकलवाए ना तो काला काला निकाल दिया, इसलिए मिल नहीं रहा पीडीएफ। एक बार दे दीजिएगा हमको। आराम बाग का स्थापना जो है कि आपको बाबर करवाता है। कौन करवाता है? बाबर जो है कि आपको करवाता है। ठीक है सर साउंड नहीं है सर, आवाज नहीं आवाज जा रहा है? आराम बाग की स्थापना बाबर के द्वारा करवाया हाँ। जाता है। ठीक है, बाबर के द्वारा। हाँ, बाबर के द्वारा करवाया जाता है। बोलिए क्या बोल रहे हैं सर? बोले मेडाइवल का पीडीएफ एक बार दीजिएगा ना सर, क्योंकि ना मेरा जो निकाले। मैडम आप फाइल में क्यों नहीं देखती हैं? फाइल में तो सब कुछ है। ग्रुप के फाइल में जाइए, फाइल में आपको हम तो ग्रुप में डाल ही देते हैं A to Z जो भी सर बताते हैं। लीजिए, क्लास तीनों में। पीडीएफ नीचे डाल दें। जेकरा जेकरा जो निकालना होगा निकाल दीजिएगा। ठीक है ठीक है सर, मिल नहीं रहा था सर, इसीलिए बोल कैसे नहीं मिलेगा? खोजिएगा तब ना मिलेगा, है ना? कुछ खोजवे नहीं करते तो कहाँ से मिलेगा, है ना? काला काला निकलवाए थे ना, तो काला काला मैं काला काला कैसे निकाल देगा? जबरदस्ती काला निकाल देगा क्या? जैसा प्रिंट रहेगा वैसे नहीं निकालेगा, वो अपने मन से काला निकाल देगा। सर आपका गलती नहीं है, मेरे यहाँ देखिए मशीन का गलती होगा सर। निकलवाते हैं ना उसको, उन लोग क्या करता है पता नहीं, काला कैसे हाँ, निकाल तो दे। उसको बोलिए कि पैसा नहीं देंगे हम। काला निकला तो आप समझिए, हमरा उज्जर चाहिए एकदम, है ना? तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलते हैं, आते हैं बाबर की कहानी की शुरुआत करते हैं। किसका? बाबर की कहानी को शुरुआत बाबर की अकबर सर। जब हम भी पगलाए हैं, अकबर होना चाहिए। इतना ना भूख गए ना आज के क्लास में, क्या ही बताएं हम, है ना? आज हद से ज्यादा जो है कि आप लोग परेशान कर दिए। अकबर की कहानी की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। हुमायूं का जो है कि आपको पुत्र रहता है। और हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़े हैं? बाबर को पढ़ लिए। किसको पढ़ लिए? बाबर को पढ़ लिए। बाबर के बाद हुमायूं को पढ़े। हुमायूं के बाद किसको पढ़ रहे हैं अब? बाबर को। बाबर को हुमायूं के बाद अकबर। ठीक है, आप कौन दो आटा खाए हैं आज करण सर? सही में सब जो है कि सुस्ता है आज। क्या हो गया आज? ठीक ना? सबसे पहला शासक जो है कि आपको शुरू में जो चलता है तो मरवादिया के लिए सर आशफ। हाँ, सही बात बोले। मुगल वंश में सबसे पहला शासक आया बाबर। बाबर के बाद जो है कि आपको आया हुमायूं। हुमायूं के बाद तीसरा कौन आएगा? तीसरा आएगा अकबर आएगा। ठीक ना? तीसरा कौन आएगा? तीसरा जो है कि आपको अकबर आएगा। अब जरा आइए, जरा पृष्ठभूमि जरा देखते हैं कि होता क्या है। होता क्या है कि देखिएगा कि हुमायूं की मृत्यु की बात करेंगे। हुमायूं का मृत्यु कब होता है? हुमायूं की मृत्यु बताइए। गिर जाता है उसमें से। हाँ? क्या होता है? में नहीं हुमायूं मरता है, सीढ़ी से गिर जाता है सर। 1556 में। 1556 में जो है कि आपको हुमायूं की मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु होती है? 1556 में जो है कि आपको हुमायूं की मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। होता क्या है जरा सुनिएगा। होता है कि 1556 में जब राजगद्दी पर फिर से जो है कि आपको बैठता है 1555 में सरहिंद की लड़ाई में, है ना? सरहिंद की लड़ाई किसके किसके मध्य होता है? हुमायूं और एक था शेरशाह 45 में मर गया था। शेरशाह को ले आइए 56 तक लेके जाइए। 45 में मर गया था सर, 1545 में मर गया था। ना चलेगा, जब कहानी याद नहीं पुराना तब पढ़ा ले। अगला क्या पता? सिकंदर सूर था। क्या था? सिकंदर सूर था। ठीक ना? क्या था? सिकंदर सूर था। ठीक है, सिकंदर सूर था। कौन था? सिकंदर सूर था। सुनिएगा क्या होता है, जरा देखिएगा। नहीं पीछे का याद करिएगा, दिक्कत आपका। सिकंदर शाह था सर, सिकंदर शाह सूर। अरे सिकंदर शाह या सिकंदर सूर, ये सूर्यवंश का सेनापति था। सिकंदर सूर बोलिए, सिकंदर शाह बोलिए, दोनों में बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनते रहिएगा कहानी क्या होता है। 1555 में जब जो है कि सरहिंद की लड़ाई होती है, सरहिंद की लड़ाई हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच होती है, जो सूर्यवंश का शासक रहता है। इसमें हुमायूं जो है कि किसको पराजित कर देता है? किसको पराजित करता है? सिकंदर सूर को जो है कि आपको पराजित, है ना? सिकंदर सूर को जो है कि आपको पराजित कर देता है। किसको? सिकंदर सूर को जो है कि आपको पराजित कर देता है। होता क्या है, सिकंदर सूर को जब पराजित कर देता है, उसके बाद ये जो है कि आपको दीन पना नाम का एक लाइब्रेरी पुस्तकालय की स्थापना कब करवाया रहता है?
हुमायूं? 1533 में 1533 में करवाया रहता है। चुनारगढ़ का जब घेरा घेरता है ना, उसके बाद जो चुनारगढ़ को जब जीत लेता है, उसी के बाद जो है कि जब इसको रुपया पैसा बहुत मिलता है, तो एक जो है कि दीनपना नाम का पुस्तकालय की स्थापना जो है कि आपको करवा देता है। कौन कौन करवाता है? हुमायूं हुमायूं जो है कि करवा देता है। होता क्या है कि हुमायूं जब ये गद्दी पर बैठता है, तो ये जनवरी का 1555 में तो ये युद्ध लड़ा है सरहिंद का। 1556 का तारीख आएगा, 1556 में जनवरी महीने में। कौन से महीने में? जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में यही पुस्तकालय दीनपना नाम का पुस्तकालय से क्या होता है, ये गिर जाता है ना, सीढ़ी से जो है कि आपको गिरता है। और गिरने के बाद जो है कि आपको क्या होता है, गिरने के बाद जो है कि इसकी मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। और इसको दफनाया कहाँ जाता है, बताइए? इसको हुमायूं को दिल्ली में दफनाया जाता है। कहाँ पे? दिल्ली में जो है इतना आज क्या हो क्या गया सबको, आज दिल्ली में जो है कि आपको दफनाया जाता है। ठीक है, आप जरा आगे कहानी समझिएगा। वो सब पुराने ही क्लास में हम आपको बता दिए हैं, फ्राइडे सैटरडे के क्लास में ही सब जो है कि चर्चा किए हुए थे, है ना, चर्चा किए हुए थे। अब होता क्या है, काला की आधारशिला हुमायूं ने रखा था कि शासक ने, इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ गूगल कला की कहाँ है? मुगल काल की आधारशिला की शासक ने। अरे तो हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ आगे ना, अभी आगे काहे निकल रहे हैं? आगे निकलेगा तो फिर कुछ दिक्कत नहीं हो, जो सब दिखते हैं, है ना, बताएंगे जहाँ पे जो चीज लिखा होगा ना। अभी हम कुछ जो है कि अभी पढ़ाए, अभी एको वो लाइन उसमें एगो टच किए हैं, बस अकबर लिख के खाली छोड़ दिए हुए हैं, उसके बाद टच नहीं किया। अभी तो पुराना पृष्ठभूमि की जो है कि आपको, है ना, कहाँ पीछे में लिखा हुआ है, किधर लिखा है? पीछे उपवन का राजकुमार का ऊपर देखिए ना, बाबर के ऊपर जो बोले है ना, ऊपर हुमायूं वाला पूछ रहे हैं। हाँ, हुमायूं वाला पूछ रहे, देखिए ये क्या लिखा है। अच्छा, ये जो है कि आपको हुमायूं वाला पूछ रहे हैं। अच्छा, मुगल काल का आधारशिला का है कि बाबर जब आता है तो बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र रहता है कौन? हुमायूं। और हुमायूं को भी जो है कि आपको दिल्ली के राजगद्दी पर संघर्ष कर अपना जो है कि आपको बैठता है, संघर्ष करके बैठता है। लेकिन सूर्यवंश का शासक रहता है शेरशाह सूरी, इसको नाको दम कर देता है। इसको 1540 में कहाँ से भगा देता है? भारत से भगा देता है। याद आया कुछ? अब भारत से भगाने के बाद ये 1555 में ही जो है कि फिर से बैक मारेगा। 1555 में मच्छीवाड़ा की लड़ाई में बैक मारेगा। अब 1555 में सरहिंद की लड़ाई में ये कहाँ पर अधिकार कर लेगा? दिल्ली में अधिकार करके फिर से बैठ जाएगा। तो दिल्ली में जब अधिकार करके ये जब बैठ जाएगा फिर से, तो एक बार भाग के गया है, दोबारा बार आके बैठेगा, तो इसको आधारशिला नहीं मानेंगे कि किस जगह के शासक ने आधारशिला रखा था, तो हुमायूं नहीं होगा, क्या दोबारा नहीं बैक भाग के आया है। ऐसे स्थापित करने की बात करेंगे तो स्थापित जो है कि कौन किया है? मुगल वंश की बाबर जो है कि आपको किया है। कौन किया है? बाबर जो है कि आपको किया है। कहानी जरा हम कहाँ पे थे, कहाँ पे कहानी पे थे? अकबर पे थे, अकबर पे थे, ठीक ना। अब इसका जो है कि आपको मृत्यु होता है, मृत्यु हो जाता है, सीढ़ी से गिरने से जो है कि आपको मृत्यु हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सीढ़ी से गिरने के बाद मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो है कि आप आवे करता है 1555 में। 56 में इसका क्या हो गया? 56 में ही मर गया। 56 में ही मर जो है कि आपको जाता है। होता क्या है, जब ये मरता है ना, जब ये दिल्ली में मरता है, दिल्ली में जो है कि मरता है, तो इसका जो है कि बेटा रहता है, इसका नाम रहता है अकबर। क्या नाम रहता है? अकबर, ठीक है। अकबर जो है कि आपको रहता है। किसका बेटा अकबर है? हुमायूं का, है ना। चलिएगा, हुमायूं का बेटा जो है कि अकबर रहता है। होता क्या है आप जरा समझिएगा। अकबर जो रहता है उस समय जो है कि आपको पंजाब के क्षेत्र में जो है कि आपको ये शासक रहता है। मतलब उस समय पंजाब का जो क्षेत्र रहता है वहां पे प्रशासक की काम कौन देख रहा होता है? अकबर जो है कि आपको देख रहा होता है। कौन देख रहा होता है? अकबर देख रहा होता है। और इधर जो है कि दिल्ली में इसका पिता का क्या हो जाता है? इधर इस दिल्ली में इसका पिता का जो है कि आपको जन्म जो है कि आपको हो जाता है। क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पिता का जन्म होता जन्म है नहीं, सर कि मृत्यु जन्म नहीं, होता है? मृत्यु सर, वो सॉरी, क्या होता है? मृत्यु हो जाता है ना, मृत्यु हो जाता है। सुनते रहिएगा, चलिएगा। इसका जन्म की बात करेंगे। इसका जन्म कब होता है? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542 को जो है कि आपको क्या होता है? इसका जो है कि आपको जन्म हो जाता है। किसका? अकबर का जो है कि आपको जन्म हो जाता है। जरा सुनिएगा, अकबर का जन्म जो है कि आपको अमरकोट के राजा जो है कि आपको कौन रहते हैं? वीर सिंह, राजा बिरमल, वीर साल रहते हैं। कौन रहते हैं? वीर साल। हाँ, राणा जो है कि आपको वीर साल के जो है कि महल में जो है कि आपको किले में जो है कि अकबर का जन्म होता है।
है ना। अकबर का जो है कि आपको जन्म होता है। और जो है कि सुनिएगा एक बात और जरा आप समझिएगा, इसको भगाया गया जो है कि हुमायूं को कब भगाया गया भारत से? हुमायूं को कब भगाया गया भारत से? 1540 में कन्नौज या बेलग्राम की लड़ाई में जो है कि आप सर 1540 में होता है कन्नौज या बेलग्राम की लड़ाई, 40 में तो ठीक चौसा ना। का युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध 40 में, उसमें 40 में जाता है। ठीक ना। बेलग्राम का युद्ध 40 में बेलग्राम होता का है। युद्ध जो है कि आपको कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540 में होता है, उसके बाद ही इसको जो है कि भगाया जाता है यहाँ से। उसके बाद ये 1540 से लेकर 1555 तक ये निर्वासित जीवन अपना बिताता है। कहाँ पे? अफगानिस्तान के क्षेत्रों में। और ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में 1541 में जब पहुंचता है तब इसको एक हिंदाल इसका जो है कि भाई रहता है। हिंदाल के जो है कि आपको भाई से इसका मुलाकात होता है और हिंदाल का गुरु रहता है जिसका नाम रहता है अली अकबर रहता है। क्या नाम रहता है? मीर अली अकबर। मीर अली अकबर जो है कि हिंदाल का गुरु रहता है। इसी के पुत्री से इसका विवाह होता है। इसका किसका? हमीदा बानो बेगम से जो है कि विवाह होता है। किसका? हुमायूं का विवाह होता है। और हुमायूं का विवाह 1541 में होता है और इसका बेटा जो है कि आपको अगले 1 साल बाद 1542 में जो है कि जन्म होता है, जिसका नाम क्या होता है? अकबर जो है कि आपको रहता है। क्या होता है? अकबर जो है कि आपको जन्म होता है। और ये किसके? तो अमरकोट के राजा जो है कि राणा जो है कि वीर साल के किले में जो है कि आपको इसका जन्म होता है। पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम क्या? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम जो है कि आपको होता है। राज्याभिषेक की बात करेंगे, जब सुनता है, खबर मिलती है कि पिता का इसका मृत्यु हो गया। कहाँ पे? दिल्ली में इसका पिता का मृत्यु हो जाता है। तो आनन फानन में अगला जो है कि राजगद्दी पर बैठाने के लिए इसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। कब इसका राज्याभिषेक किया जाता है? 14 फरवरी 1556। 14 फरवरी 1556 को इसको जो है कि आपको राज्याभिषेक कर दिया जाता है। पंजाब के कौन सा किला में? कालानौर के किला में, है ना। पंजाब के कालानौर के किला में इसका राज्याभिषेक किया जाता है। 14 फरवरी 1556 को इसका राज्याभिषेक किया जाता है। जन्म कब हुआ है? 1542। राज्याभिषेक राजा कब बना दिया इसको? 1556 में। कितना साल में राजा बन गया ये राजा? ये बन गया 14 साल में। 14 वर्ष में जो है कि आपको ये राजा बन जाता है। होता क्या है, 14 साल में जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो अगला राजगद्दी कौन प्राप्त करेगा? तो अगला राजगद्दी इसका बेटा अकबर जो है कि आपको प्राप्त करेगा, है ना। अकबर प्राप्त करता है। तो सर बाबर 11 साल में ही बन गया था राजा। बाबर 11 साल में वो अपने क्षेत्र में बनता है। भारत में थोड़ी ना 11 साल में बनता है। भारत में तो मारपीट करके न बनता है, वो अपने क्षेत्र में न बनता है ना। सूबेदार जो है कि आपको राज्य का जो है कि आपको एक जो है कि हिस्सा में जो है कि आपको शामिल होता है। अब आगे चलते हैं। ये 14 साल की अवस्था में ये राजा जो है कि आपको बन जाता है। बहुत कम एज में जो है कि आपको दिल्ली मुगल वंश का ये राजा बन जाता है। होता क्या है, राजा बनने के साथ साथ इसका जो है कि आपको, है ना, इसका जो है कि आपको संरक्षण प्रदान होता है। किसका? बैरम खान का संरक्षण प्रदान होता है, जो आगे चल के ये बैरम खान को क्या बनाता है? अपना प्रधानमंत्री भी जो है कि बनाता था। पूछेगा कि इसका प्रधानमंत्री कौन था? बैरम खान। बैरम खान जो है कि इसका प्रधानमंत्री रहता है और इसे जो है कि खानी बाबा या खान बाबा के नाम से जो है कि पुकारता है। किसके बाबा के नाम से पुकारता है बैरम खान को? खान बाबा। खान बाबा के नाम से जो है कि आपको पुकारता है, या खानी बाबा के नाम से जो है कि पुकारता है। कौन पुकारता है? अकबर पुकारता है। किसको पुकारता है? बैरम खान को पुकारता है। होता क्या है जरा समझिएगा। अकबरनामा का जो है कि रचयिता कौन है? अकबरनामा के रचयिता अब्दुल फजल। अबुल जो है कि आपको फजल रहता है। कौन रहता है? अबुल फजल। और अबुल फजल में ही जो है कि इसका तीसरा अध्याय जो है, इसी को क्या कहते हैं? तीसरा अध्याय को आईने अकबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबुल फजल पुस्तक है। इसी पुस्तक के तीसरे इतिहास या तीसरे जो है कि अध्याय को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? आईने अकबरी के नाम से जो है कि आपको, है ना। कौन रचयिता है इसका? रचना किसने किया है? अबुल फजल। अबुल फजल जो है कि आपको रचयिता है। चला सुनिएगा। अब आते हैं बैरम खान का संरक्षण, जो 1556 से लेके 1560 तक जो है कि आपको रहता है। होता क्या है कि आपको जब अकबर 14 साल की अवस्था में राजगद्दी पर बैठता है, बैठने के बाद जब बादशाह बनता है तो वो कहाँ का क्षेत्र में जो है कि आपको उसको बादशाह घोषित किया जाता है? अभी जस्ट बताएं। पंजाब के जो है कि आपको क्षेत्र में। होता क्या है, उस समय जो है कि आपको जैसे ही पता चलता है ना, कि जैसे ही पता चलता है कि दिल्ली की गद्दी खाली है, दिल्ली की गद्दी जैसे ही खाली है पता चलता है, होता क्या है कि सूर्यवंश का जो है कि आपको शासक रहता है ना। सूर्यवंश का जो है कि आपको शासक रहता है आदिल शाह, और आदिल शाह का सेनापति रहता है, इसका नाम रहता है हेमू। क्या नाम रहता है? हेमू। होता क्या है कि उस समय दिल्ली की गद्दी खाली है। वो कहाँ का शासक बना हुआ है? पंजाब का। अकबर जो है कि पंजाब का शासक बना हुआ है।
हेमू क्या करता है, होता क्या है कि हेमू जो है कि आपको दिल्ली पर जो है कि क्या कर लेता है, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। तो यहीं से पूछेगा कि मुगल काल में या मध्यकालीन भारत में दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? पहला हिंदू शासक अकबर। अकबर कब से हिंदू शासक बन गया? हो जाएगा ना। ठीक है, हेमू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, हेमू इसका राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या समझिएगा, 1556 में इसकी मृत्यु होती है। किसकी? हुमायूं की मृत्यु होती है। हुमायूं के मृत्यु के बाद जो है कि आपको, हाँ 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है। कोई दिक्कत? सुनिएगा क्या होता है। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद जो है कि दिल्ली की गद्दी क्या रहता है, उस समय खाली रहता है। और उस समय खाली रहता है तो आदिल शाह का एगो सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है हेमू। हेमू के बारे में कहा जाता है कि ये नमक व्यापारी था। क्या था? हेमू जो है कि आपको नमक व्यापारी था। लेकिन बाद में इसको देखा जाता है कि बहुत सारे युद्ध में इसको जो है कि आपको अकेले दम पर जो है कि आपको, है ना, सूर्यवंश के शासक को जिता देता है। इसके बाद आगे जाकर इसको जो है कि आपको आदिल शाह अपना क्या बना देता है, आदिल शाह अपना सेनापति जो है कि आपको बना देता है। होता क्या है, उस समय दिल्ली पर आक्रमण कर देता है कौन? हेमू कर देता है। और मुगल के सरदार या सूबेदार उस समय रहते हैं, है ना, जिसका नाम रहता है तारगी बेग। क्या नाम रहता है? तारगी बेग। ये तारगी बेग को जो है कि आपको क्या करता है, भगा देता है दिल्ली से। जो किसका? हुमायूं का सेनापति था तारगी बेग, इसको जो है कि दिल्ली से भगा देता है। भगाने के बाद ये तारगी बेग भागते 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 कहाँ पहुंचता है? ये भागते 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 पहुंचता है पंजाब। और पंजाब में कौन वहां पे राजा अभी रहता है? पंजाब में बना हुआ अकबर। अकबर बना हुआ रहता है। अकबर को जाकर कहानी बताता है कि एक वो राजा है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जिसका नाम है हेमू। हेमू से आप जो है कि नहीं जीत पाइएगा, कि हमारा ऐसा जो है कि शक्तिशाली को जो है कि हरा कर जो है कि भेजा दिया है, हम भागते भागते अपना जान बचाकर भागे हैं। तो इसी पर आता है बैरम खान को गुस्सा, और बैरम खान क्या कर देता है, ये जो है कि तारगी बेग की क्या कर देता है, गर्दन काट देता है, हत्या कर देता है। कहता है कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है, तुम डीमोटिवेट करने के लिए आ गया है ना। जब ये बात सुनता है तो अकबर कहता है कि चलो अब हम जो है कि अब दिल्ली पर अधिकार करने के लिए कहाँ से निकलेंगे? पंजाब से। कहां से निकलेंगे? पंजाब से निकलेंगे दिल्ली पर अधिकार करने के लिए। इधर जैसे ही जो है कि आपको अकबर जो है कि पंजाब से निकलता है, खबर हेमू को लगती है, और हेमू जो है कि आपको हेमू भी अपना सेना को लेकर कहां पहुंच जाता है? ये भी पंजाब के क्षेत्रों में अकबर को घेरने के लिए पहुंच जाता है। और घेरते घेरते हरियाणा का क्षेत्र में पहुंचता है जिसका नाम है पानीपत। क्या नाम है? पानीपत। और यहीं पर पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है कि आपको होगी। किसकी लड़ाई होगी? पानीपत की जो है कि आपको दूसरी लड़ाई होगी। किसके किसके मध्य होगी पानीपत की दूसरी लड़ाई? अकबर हेमू। अकबर और हेमू के बीच। हेमू होगा तो हुमायूं बोल रहे हैं, है ना? हेमू है ना। हुमायूं तो मर गया है, अब कहे के लिए इसको जिंदा लाइएगा, है ना। जनवरी में मरा, नवंबर की घटना है ना, नवंबर की घटना। सुनिएगा अब ये होता क्या है, ये कब होता है ये घटना, पानीपत का दूसरा लड़ाई? 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। किसके किसके मध्य होती है? अकबर और हेमू के बीच में वो होती है। होता क्या है कि अकबर जो है कि आपको संपूर्ण लड़ाई हारते हुए चला जाता है। मतलब कि कुछ और घंटे रहते तो अकबर वो लड़ाई को हार गया था। मतलब अकबर पूरे तरीका से हार गया था। होता क्या है कि अकबर की सेना के द्वारा तीर चलाया जाता है। जब तीर का प्रयोग किया जाता है ना, तो तीर के प्रयोग करने के क्रम में हाथी पर जो है कि पहले देखे होंगे लड़ाई में हाथी पर बैठता था मेन राजा, और उसमें जो है कि सिंहासन बनाया जाता था हाथी के ऊपर, है ना। और सिंहासन पर राजा बैठता था, चारों साइड से चबूतरा था, उसको घेरा रहता था। देखे होंगे पुराना लड़ाई में, है ना। तो यही लड़ाई में होता क्या था कि हेमू को जो है कि आपको क्या होता है, हेमू को तीर लग जाता है आंख में। और हेमू को जैसे ही आंख में तीर लग जाता है, वो सिंहासन से गिरकर जो है कि आपको क्या होता है, चबूतरा पर जाकर गिर जाता है। सिंहासन से गिरकर चबूतरा पर आ जाता है। तो इसकी सेना को लगता है कि राजा अब मर चुका है। राजा रहता है जिंदा, लेकिन इसकी सेना को रहता है कि राजा मर गया। तो जैसे ही राजा मरता है ना, उसका पहले होता था कि जैसे ही राजा मर गया, सब जो है कि सेना क्या करेगा, आत्मसमर्पण जो है कि कर देगा। होता यही है कि सब सेना जो है कि आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन राजा रहता है जिंदा। हेमू को बैरम खान पकड़कर ले जाता है किसके सामने? तो ले जाता है आपको किसके? अकबर के सामने ले जाता है। और इसको
क्या मिलता है, तो इसको जो है कि मृत्युदंड जो है कि मिलता है। इसको जो है कि गर्दन से जो है कि धड़ को एकदम अलग कर दिया जाता है, बैरम खान के द्वारा जो है कि आपको मार दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही पानीपत का दूसरा लड़ाई समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो है कि क्या होगा, दिल्ली पर जो है कि पुनः स्थापित जो है कि आपको कौन हो जाएगा, अकबर जो है कि पुनः स्थापित हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया होगा कैसे कैसे स्थापना किया है दिल्ली पर ये अपना अकबर। दिल्ली पर उस समय मतलब है सर, हाँ अकबर को अकबर को क्या लगे, जो जीतेगा वो उसी को काट देगा, मतलब गजब है ना। तो उल्टे हाँ बोले नहीं सर, वो पूछ रहे ना तार्किब बेग को काटा गया कि हेमू को काटा गया। अच्छा, पार्थिव बेग का भी काटा गया, पंजाबे में काट दिया, इसका काटा है कहाँ पे, पानीपत में, है ना। अच्छा पानीपत। अच्छा, तो हेमू जो है दिल्ली में शासक कब बन गया? हुमायूं की मृत्यु के बाद तुरंत बन गया था? हाँ, हुमायूं के मृत्यु के बाद ये सोचता है क्या कि अभी दिल्ली का राजगद्दी खाली है, हम जो है कि सेनापति है किसके, बादशाह, हम जो है कि आपको आदिल शाह के जो है कि आपको सेनापति है, सूर्यवंश का सेनापति है, कि हम ही जो है कि चाहते हैं हम शक्तिशाली है, तो आप अपना शक्तिशाली है तो आप भी तो दिखाना चाहिएगा ना कि हम जो है कि स्थापित करते हैं। तो ये स्थापित करता है, तो कहता है कि दिल्ली हमारा था और ये स्थापित कोई और कर गया, है ना। कहता है कि अब ऐसे नहीं मानेंगे, युद्ध होगा। वही युद्ध का परिणाम ये पानीपत की लड़ाई दूसरा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कहानी समझ में आ गया? पानीपत की लड़ाई पानीपत में हुआ था, इसीलिए क्या बोलता है? हाँ, ये पानीपत का लड़ाई पानीपत में जो है कि आपको हुआ था, इसीलिए पानीपत इसको नाम दिया गया, है ना। पानीपत नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, कहानी यही था आपको दिल्ली पर स्थापित होने का। आइए जरा देखते हैं अब क्या क्या होता। की उपाधि क्या? किसको? विक्रमादित्य को था ना। हाँ, अभी आगे आते हैं, 14वां नंबर का भी आएगा, सब कुछ लिखा हुआ, अभी आगे देखिए तो सब आएगा। ठीक है, क्या बोले सर कि पानीपत का जो लड़ाई किसके लिए लड़ा, जो पानीपत नाम रख दिया गया, सर क्या बोले, फिर से बताइए। स्थान है, स्थान, पानीपत स्थान है हरियाणा में, इसीलिए उसका नामे पर नाम है, स्थाने का नाम, है ना। ठीक है, आगे चल देखिएगा। बैरम खान का संरक्षण की बात कर लेते हैं। 1556 से लेके 1560 तक ये बैरम खान के संरक्षण में कौन रहता है, अकबर रहता है। कौन रहता है, अकबर। होता क्या है कि अकबर जो है कि आपको 4 वर्ष में जो है कि आयु 14 वर्ष की आयु, कितना 14 वर्ष की आयु में जो है कि बादशाह बना, और अंततः प्रारंभिक जो है कि जीवन किसके समक्ष जो है कि आपको गुजारता है, बैरम खान के संरक्षण में जो है कि आपको गुजारता है, होता है। इसके बाद हम आपको कहानी बता दिए क्या होता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है, 5 नवंबर 1556 को होती है। कब होती है, 5 नवंबर 1556 को होती है। होता है कि अकबर जब पंजाब में जो है कि आपको था, तब उस समय आदिल शाह के सेनापति जिसका नाम क्या रहता है, हेमू रहता है। क्या रहता है, हेमू रहता है। हेमू जो है कि आपको दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, और उसके सूबेदार जो इससे पिता का जो सूबेदार था तारदी बेग, इसको क्या करता है, इसको हरा देता है, और ये दिल्ली से भागते हुए कहाँ पहुंच जाता है, दिल्ली से भागते हुए पंजाब जो है कि आपको जाता है। और यहाँ पर दिल्ली में तब तक ये अधिकार कौन कर लेता है, हेमू जो है कि अधिकार कर लेता है ना। उसके बाद हेमू जो है कि मध्यकाल में एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था, है ना। और इसी अवसर पर जो है कि आपको क्या करता है, इसी अवसर पर ये विक्रमादित्य की उपाधि जो है कि आपको धारण करता है। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये कैमा नंबर का सम्राट या शासक बनता है, 14 नंबर का जो है कि आपको बनता है। कैमा नंबर का बनता है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू, 14 नंबर का शासक बनता है। अब बोलिए क्या बोल रहे थे। तार्किब बेग किसका सूबेदार था? हुमायूं का। क्लास में रख दीजिए। हुमायूं का सूबेदार नहीं रहिएगा, दिक्कत होगा। हम उतना नहीं है जो है कि, है ना, हम उतना जो है कि नहीं बार बार रिपीट करेंगे। हम एक कहानी के फॉर्मेट में चल रहे हैं, तभी जो है कि बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। फिर दिक्कत है फिर, है ना, फिर दिक्कत है ना। ये टारगेट नहीं, फाउंडेशन हो चुका है ना। इसको हम टारगेट बेकारे क्लास को बनाए हैं। इसके लिए जो है कि आपको बहुत ज्यादा फ्यू रखते हैं ना, तैयो इतना कंटेंट जो है कि आपको नहीं दे पाते, है ना। लेकिन चलिए, जब वादा किए हैं तो निभाएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं है। आते हैं आगे। 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ, और हेमू जो है अकबर के बीच जो है कि लड़ाई हुआ। कौन सा, पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ। और हेमू के आंख में क्या लग जाता है, हेमू के आंख में तीर लग जाता है। हम आपको कहानी भी समझा दिए हैं, और कहानी का सारांश भी जो है कि आपको लिख के दे रहे हैं, कि आपको बाद में भी कोई दिक्कत ना हो, कहानी याद आ जाए। और हेमू यहाँ पर क्या हो जाता है, हेमू पराजित हो जाता है, और बैरम खान हेमू का सिर को क्या कर देता है, सिर को जो है कि आपको काट देता है। बताया भी कहानी में कि क्या होता है, सिर को काटता है ना। और इस प्रकार दिल्ली पर अकबर का जो है कि क्या होता है, शासन स्थापित हो जाता है। अब दिल्ली पर शासन स्थापित हो गया है अकबर का, हो चुका है अकबर का। अब क्या होता है, 1556 से लेके 1560 तक ये बैरम खान का क्या रहता है, संरक्षण में जो है कि आपको दिल्ली में बना रहता है ना। और बैरम खान को वजीर का पद जो है कि ऑफर करता है, वजीर बना देता है कौन,
ये जो है कि बना देता है वजीर, बना देता है कौन? अकबर वजीर जो है कि आपको बना देता है। होता क्या है कि देखता है ना कि बैरम खान का ना अब हमारा ना शासन पे प्रकोप ज्यादा होने लगा है। जैसे हम आपको जो है कि बना दे, है ना, आप जो है कि आप शुरू शुरू में तो ठीक रहिए, अब बाद में अपना शासन प्रशासन व्यवस्था हमारे ऊपर चलाने लगी, है ना। तो राजा को लगता है क्या है कि राजा हम हैं, और जो हम बात बोलते हैं ना ये बात पूर्ति नहीं होती है, इसका उल्लंघन करके और कौन, ये जो है कि आपको बैरम खान जो है अपने बातों को जो है कि कर रहा है राज दरबार में। होता क्या है कि इसको कुछ जो है कि आपको समझाने वाला कुछ जो है कि महिला मिल जाती है। इसी में अकबर का कुछ जो है कि आपको सरदार बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है कि आपका बैरम खान ना आपको जो है कि बर्बाद करके दम धरेगा। और इसके साथ जो है कि आपको धाया माँ, है ना, धाय माँ जो है कि आपको जैसे महा जो है कि क्या नाम है, महामंगा जो है कि आपको भड़का देती है। धया माँ जो है कि आपको इसको जो है कि आपको क्या करती है, भड़काती है। भड़काने के बाद होता क्या है, भड़काने के बाद बैरम खान समझता है क्या, सॉरी, भड़काने के बाद अकबर समझता है क्या कि सही बोल रहा है कि हमारा शासन प्रशासन व्यवस्था में इसका ज्यादा जो है कि आपको क्या हो गया है, वर्चस्व जो है कि आपको हो गया है। अकबर बैरम खान को जो है कि आदेश देता है। क्या होता है जरा समझिएगा। होता है कि जो बैरम खान होता है, ये बैरम खान जो होता है ये जो है कि आपको कौन सा मुसलमान रहता है, तो ये जो है कि सिया मुसलमान रहता है, ठीक ना, सिया जो है कि आपको मुसलमान रहता है। जबकि इसके और जो है कि अधिकारी, इसके सरदार जो रहते हैं वो सुन्नी रहते हैं। तो सिया सुन्नी में सबसे पहला विभेद रहता है कि इस दोनों को पटता नहीं है। दूसरा होता है कि जो है कि इसको उच्च पद दे दिया जाता है बैरम खान को इसके दरबार में, अकबर के दरबार में। इससे भी जो है कि सब लोग नाराज रहते हैं। होता क्या है कि अकबर के दरबार में जो है कि आपको इसको तो उच्च पद दिया है, साथ साथ इसका बात तो सब नहीं मान रहा है, जो बात चल रहा है अकबर जो है कुछ और बोल रहा है। अब बैरम खान अपने हिसाब से जो है कि अकबर को समझा के वही बात को करवाया जा रहा है। तो एक धया मार रहती है, यही जो है कि आपको फोड़ती है। और साथ साथ फोड़ता है कुछ सरदार जाकर अकबर को बोलता है कि आप राजा हैं, आपकी बातों को अवहेलना हो रहा है, आपकी बातों को माना ही नहीं जा रहा है। माना किसकी बातों को जा रहा है, तो आप कुछ अलग डिसीजन दे रहे हैं और उस डिसीजन को फॉलो कुछ अलग तरीके से करवाया जा रहा है। किसके द्वारा? बैरम खान के द्वारा। इस समय अकबर जो है कि आपको थोड़ा बुद्धिजीवी हो गया रहता है, जो भी बोलिए, समझदार न समझदार जो भी आपका इच्छा है बोल सकते हैं। होता क्या है कि ये बैरम खान को बोलता है क्या कि बैरम खान को बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और कहाँ चले जाओ, मक्का चले जाओ। कहाँ चले जाओ? मक्का चले जाने का आदेश देता है कि जाइए अपना अंतिम जीवन कहाँ बिताइए, जाकर मक्का में बिताइए। होता है इसी क्रम में अकबर की सेना और बैरम खान के बीच जो है कि एक लड़ाई हो जाती है ना। जब जो है कि लड़ाई होती है तो ये लड़ाई का नाम होता है तिलवाला की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? तिलवाड़ा। तिलवाला की लड़ाई किसके किसके मध्य होती है? अकबर और बैरम खान। अकबर और जो है कि बैरम, अकबर की सेना और बैरम खान के बीच। जो उसका जो सेनापति जो और सब था, जो बैरम खान से चिढ़ रहा था, जब ये जाते रहता है ना, जाते रहता है, तब जो है कि आपको गुजरात के स्थान पर जो है कि एक तिलवाला की लड़ाई हो जाती है ना। और यहाँ पर क्या होता है, इसको जो है कि घेर लेता है और राजा को बुलाया जाता है कि देखिए कि फिर से लड़ाई करने के, आप ही के विरोध में फिर बतिया रहा है। ये जाते रहता है लेकिन लड़ाई हो जाता है बीचे में। अब कहता है कि राजा को बुलाता, अकबर आया। अब अकबर आने के बाद जो है कि बैरम खान से पूछता है। बैरम खान को 3 गो विकल्प दिया जाता है। क्या विकल्प दिया जाता है? बैरम खान को 3 गो विकल्प दिया जाता है। पहला बोला जाता है बैरम खान को क्या करने के लिए, जरा समझिएगा। बैरम खान को पहला जो है कि विकल्प जो है कि बोला जाता है कि या तो आप मक्का चले जाइए। ठीक है, क्या चले जाइए? आप मक्का चले जाइए, पहला नंबर का विकल्प हो गया। दूसरा बोला जाता है ना, दूसरा बोला जाता है कि आप हमारे में ही रहिए और गुप्तचर या कोई निम्न पद आपको दे देंगे, आप जो है कि उस पर काम कीजिएगा। तो वो देखता है कि हम इससे पहले वजीर के पद पे थे, बहुत उच्च पद पे थे, हमको अब कोई निम्न पद देगा तो हम, मेरे लिए शोभनीय है नहीं, है ना। और तीसरा जो है कि आपको बोला जाता है ना। पहला विकल्प हो गया, दूसरा हो गया, एक और विकल्प होगा। बैरम खान 3 विकल्प। पहला हो गया पूरा मक्का चले जाने के क्रम में, है ना, पाटन पर आक्रमण किया, जिसका जो है कि नाम मुबारक खान, बैरम खान की हत्या कर देता है। ठीक है, और जो है कि आपको दूसरा ये हो गया। तीसरा जो है कि आपको बोला जाता है, हाँ, तीसरा बोला जाता है क्या कि आप जो है कि आपको क्या कीजिए, या निर्वासित जिंदगी तो आप वहां बिताइए, नहीं तो यहाँ बिताइए, है ना। यहाँ बिताइए, नहीं तो आप मक्का जाके बिताइए, नहीं तो हमारे शासन प्रशासन में शामिल हो जाइए, कोई निम्न पद आपको हम दे देंगे। तो होता क्या है कि ये जो है कि फाइनली डिसीजन करता है क्या, बैरम खान डिसीजन करता है कि हम कहाँ चले जाएंगे, हम जाएंगे मक्का जाएंगे, है ना, हम जाएंगे मक्का जो है कि आपको जाएंगे मक्का। जाने के क्रम में होता, हाँ, ये जाके बैरम खान के ये अकबर काहे से देना चाहता था सर? अच्छा, ये जो है कि
अच्छा, इसका था कि हमारे जो उत्तराधिकारी, हमारा जो क्षेत्र है उस पे जो है कि बैरम खान का ज्यादा पकड़ हो गया है, हमारा पकड़ हमारे हाथों से छूट रहा है। अब बैरम खान का पकड़ जो है कि मुगलों के सेना पे ज्यादा हो रहा है, इसीलिए चाहता था कि इससे छुटकारा पाए। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, ठीक, हाँ, समझ आपका गया। आप पे अधिकार, आपका समझ खुद का गया अधिकार सर। नहीं है, आप पे हमारा अधिकार हो रहा है, हम आप पे अधिकार कर रहे मेरा हैं। पोस्ट, मतलब आप मतलब अब मेरा आप अपने पोस्ट हिसाब से है नहीं और चल रहे हैं, है ना, आप अब हमारे हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी खराब ठीक, ठीक। लगेगा, वही जो है कि अकबर को भी खराब लगा था कि हम जो है कि अपने हिसाब से चलेंगे ना, हम बैरम खान के हिसाब से क्यों चलेंगे? जब हम ना समझ थे, जब ठीक है, हमारा ठीक उम्र है। कम था, तब जो है कि हम चलें, लेकिन हम तो अब उम्र हो गया, समझदार हो गए, राजा हो गए, तब अपने हिसाब से चलेंगे। होता क्या है जरा समझिए। ठीक, मैं सर बोल रहे हैं कि ये जो अकबर को जो वो महिला उत्तेजित कर रही थी वो कौन थी, मतलब नाम क्या था उसका? दया माँ नहीं देख रहे हैं, सौतेली माँ, है ना? सलीम। सौतेली। ठीक है सर। बैरम खान की पत्नी थी ना? सलीमा बेगम पे तो शादी ब्याह भी तो होना बचला ही है, अभी अभी तो आएंगे भी शादी ब्याह पे, अभी शादी ब्याह भी तो आगे दुद्दू चलिए को सर। करेगा, है ना? अभी आगे आगे नहीं निकलिए, अभी आगे आगे जो है कि आपको निकलेंगे, हम भी जो है कि चलेंगे। अभी शादी ब्याह भी होना है, अभी सब जो है कि भारत में पूरा जो है कि आपको जीतेगा, अभी बहुत कहानी इसमें अभी बचा तो हुआ है। 18 बरस हुआ है ना, सर। चंदन सर तने चंदन सर विशेष ध्यान देते शादी ब्याह पर, घबराई रहता नहीं है। नहीं, सब साथे पहुंच जाएंगे खाने के लिए, सर को भी ले चलेंगे, हम सब आगे निकल गए। आगे चलते हाँ, हैं। चलिए सर। जब ये देखिएगा, जब ये बोलता है कि हम जो है कि मक्का जाएंगे, क्या जाएंगे? मक्का जाएंगे। तो मक्का जाने के क्रम में, है ना, मक्का जाने के क्रम में फिर से इसको गुजरात के पाटन नामक स्थान पर इस पर आक्रमण कर देता है, जिसका नाम रहता है मुबारक खान रहता है। क्या नाम रहता है? मुबारक खान रहता है। ये मुबारक खान कौन है? ये मुबारक खान जो रहता है, ये जो है कि आपको रहता है सूर्यवंश का शासक का जो है कि आपको बेटा रहता है ना? ये मुबारक खान का पिता का हत्या कौन कर देता है? मुबारक खान का पिता का हत्या पिछले कुछ समय पहले जो है कि बैरम खान कर देता है। तो बैरम खान जैसे ही इसका पिता का हत्या किया रहता है, इहो देखता है कि बैरम खान अकेले धराया है, इहो बैरम खान को मार देता है। कौन? मुबारक शाह जो है कि आपको किसको मार देता है? बैरम खान को मार देता है। मतलब बैरम खान अभी कहाँ नहीं पहुंचा है, अभी जो है कि मक्का नहीं पहुंचा। मक्का जाने के क्रम में इसको जो है कि आपको गुजरात में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद क्या होगा जरा समझिएगा। सर उसकी मृत्यु होने के महामंगा करवाती है सर, अकबर नहीं करवाता है। हाँ, अकबर नहीं करवाता है, महामंगा करवाती है। होता क्या? तो अकबर के बारे में हम कहाँ बोले कि अकबर करवा दिया? इसके बारे में तो बोलबो नहीं कि हम क्या अकबर करवाया है ना? हम क्या बोले हैं? हम आपको बोले हैं कि मक्का जाने के क्रम में गुजरात के पाटन नामक स्थान पर जो है कि आपको मुबारक शाह नाम का जो है कि शासक रहता है, वही जो है कि आपको मार देता है। अब मुबारक शाह का पिता का हत्या बैरम खान करवाया रहता है ना? मुबारक शाह का पिता का हत्या कौन करवाया रहता है? बैरम खान जो है कि किया रहता है। इसके लिए अपना बाप का बदला लेने के लिए बेटा जो है कि इसको मार देता है। ठीक है, इसको बेटा जो है कि आपको मार देता है। मारने के बाद होता है कि जो है कि आपको जो इस्लाम धर्म का है, उस इस्लाम धर्म के विधि विधान से इसको क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इसको दफना दिया जाता है ना? भारत में इसको दफनाया जाता है। उसके बाद होता क्या है कि इसका जिससे शादी रहता है, शादी होगी तो विधवा हो जाएगी औरत उसकी। किसकी? बैरम खान की पत्नी, है ना? तो बैरम खान की पत्नी को जो है कि आपको विधवा पत्नी, जिसका नाम रहता है सलीमा बेगम। क्या रहता है नाम? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम। सलीमा बेगम के साथ सबसे पहला शादी कौन रचा लेगा? तो ये अकबर जो है कि आपको करेगा। कौन रचेगा? अकबर जो है कि आपको कर लेगा। तो पहला शादी किससे किया? अकबर सर। बेगम से। सलीमा बेगम से करता है कौन? अकबर जो है कि पहली शादी जो है कि आपको करता है। सलीमा बेगम किसकी वाइफ थी या किसकी विधवा थी? बैरम खान की खान का जो है कि विधवा थी। किसकी विधवा थी? बैरम खान की जो है कि आपको विधवा रहती है। और साथ साथ सुनिएगा, इसका पुत्र रहता है अब्दुल रहीम, है ना? अब्दुल रहीम इसका पुत्र रहता है। इसको अब्दुल रहीम को शिक्षा जो है कि आपको दिया जाता है और उसे आगे चलकर खाना की भी उपाधि जो है कि आपको दिया जाता है। और अब्दुल रहीम को नवरत्न के में भी जो है कि आपको क्या किया जाता है? नवरत्न में भी जो है कि आपको शामिल जो है कि आपको किया जाता है। किसका पुत्र था अब्दुल रहीम? बैरम खान का जो है कि आपको पुत्र रहता है। आइए कहानी तो आपको समझा दी, आइए यहाँ पे चलते हैं क्या क्या लिखा है, जरा देखिए। यहाँ देखिएगा क्या लिखा है। अकबर जो है कि कुछ जो है कि सरदार तथा धाया महामनगा के द्वारा भड़काने पर जो है कि आपको होता है गुस्सा होकर, अकबर ने जो है कि बैरम खान को मक्का जाने का आदेश दे दिया। अकबर की सेना जो है कि बैरम खान के बीच जो है कि आपको किसकी लड़ाई होती है? तिलवाला की लड़ाई होती है।
और तिलवाड़ा की लड़ाई में जो है कि अकबर को कितना विकल्प, 3 जो है कि विकल्प जो है कि आपको दे दिया जाता है। 3 विकल्प ये मानने में कौन सा विकल्प मानता है, तो तीसरा विकल्प मानता है कि हम कहाँ जाएंगे, हम जो है कि मक्का की यात्रा पर जाएंगे, अंतिम समय हम अपना मक्का में बिताएंगे। जब वो पुनः मक्का जाने लगता है तो मक्का जाने के क्रम में पाटन गुजरात नामक स्थान पर, कहाँ पे, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर जो है कि आपको क्या होता है, आक्रमण करता है, जिसके कारण जो है कि आपको जिसके नाम जो है कि क्या था, आक्रमण करने वाला का नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह का पिता है ना, इसका पिता का जो है कि आपको हत्या कौन किया रहता है, इसका पिता का हत्या जो है कि बैरम खान जो है कि किया रहता है। तो पिता का बदला लेने के लिए जो है कि आपको क्या करता है, मुबारक खान जो है कि आपको बैरम खान की क्या कर देता है, हत्या जो है कि आपको कर देता है। हत्या करने के बाद इसको दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद अकबर जो है कि बैरम खान की विधवा, जिसका नाम क्या है, सलीमा बेगम जो है कि आपको रहता है, सलीमा बेगम से क्या कर लेता है, विवाह जो है कि आपको कर लेता है। और उसका पुत्र अब्दुल रहीम, क्या है, अब्दुल रहीम को शिक्षा दी जाती है और बाद में इसे खाने खाना की भी उपाधि जो है कि आपको दिया जाता है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि किसको दिया गया, अब्दुल रहीम को दिया गया। अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि जो है कि आपको, और इसको जो है कि आपको किसके नवरत्न में शामिल किया जाता है, अकबर के नवरत्न में जो है कि आपको शामिल जो है कि आपको किया जाता है। यहाँ तक तो कहानी आ गया। अब एगो धाया माँ का इसका प्रकोप अभी चलिए रहा है, एगो प्रकोप और आ गया, महिला का प्रकोप, सलीमा जो है कि बेगम का। अब ये दोनों का प्रकोप रहेगा। इसी का जो है कि शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे, पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। पेटीकोट या पर्दा शासन का मतलब होता है कि आपके शासन में किसका अधिकार हो जाना, महिलाओं का अधिकार हो जाना। इसी को पेटीकोट शासन के नाम से या पर्दा शासन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। बोलिए क्या सवाल था। छोड़ दीजिए, चलिए आगे बताइए, छोड़े क्या है, इतना देर से तो पूछे थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 मिनट और पूछ लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा हमको। बताइए क्या पूछ रहे थे। चलने लगा सर, इसीलिए बोले छोड़ दीजिए सर। क्या निकल गया तो बताइए ना, जो निकल गया ऊपर हम जाके समझा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। दिमाग से निकल गया, अभी जो सर बोल रहे थे क्या दिमाग से निकल गया, कितना कमजोर दिमाग है, दिमाग से जल्दी निकल जा रहा है बात, है ना। अभी आ रहा है, अभी 2 सेकंड में दिमाग से निकल जा रहा है। आइएगा, पर्दा प्रथा या पेटीकोट शासन को देखते हैं। कब से लेकर कब तक चलेगा ये, 60 से 64, 60 से लेकर जो है कि आपको 64 तक। मतलब कि बैरम खान का मृत्यु हुआ, इधर जो है कि कौन सा प्रथा चलने लगा, पर्दा शासन जो है कि आपको चलने लगा, है ना, पेटीकोट प्रथा जो है कि आपको चलने लगा। आइएगा जरा देखते हैं। इस समय शासन पर जो है कि धयामा, जिसे महामनगा के नाम से जाना जाता था, धयामार का प्रकोप जो है कि ज्यादा हो गया था। और उसके पुत्र जो है कि किसका, आदम जो है कि आपको खां, और पुत्री जो है कि आपको किसका, जीजी जो है कि अगना, है ना। अगना का जो है कि आपको अगना का जो है कि प्रकोप जो है कि आपको रहता है। साथ साथ अकबर की माँ का क्या नाम रहता है, महामगना जो है कि आपको रहता है। इसका भी जो है कि प्रकोप जो है कि अधिक जो है कि रहता है। ये सब पूरा लेडीज का प्रकोप इसके शासन प्रशासन व्यवस्था पर क्या आता है, एक वर्ष से जो है कि आपको चला आता है। एक वर्ष जैसे ही चला आता है ना, उसके बाद जो है कि आदम खान जो है किसका पुत्र था, महामनगा का पुत्र था आगम खान। देख रहे हैं यहाँ पर, आगम खान ने मलबा को लूट लिया। मलबा को जो है कि आपको, मालवा को जो है कि लूटता है, और लूटने के बाद मालवा को जो है कि 61-62 में जब यहाँ लूटता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा धन असूलता है। कौन, आदम खान जो है कि आपको असूलता है। और जब धन असूलता है ना, तो धन ये अपने स्वयं को रख लेता है। क्या कि धन किसको देना था, धन देना था राजा को। और राजा कौन है, राजा है अकबर। अकबर को जब ये पता चलता है कि ये धन जो है कि संपूर्ण रख लिया है, तो इसको बोलता है कि धन तुम कहाँ, राजा के दरबार में आके जमा करो। लेकिन ये जो है कि आपको नहीं देता है। तो इसमें नहीं देने के कारण ही आगम खान को कौन सा दंड देता है, मृत्यु दंड देता है। कौन सा, मृत्यु दंड देता है। और जैसे ही इसका बेटवा को मृत्यु दंड 1562 में दिया जाता है, इसकी माँ जो होती है सोगे जो है कि मर जाती है। कब, यो 1562 में जो है कि आपको मर जाती है। मतलब माँ बेटा का कार्यक्रम का समाप्ति कब हो गया, 1562 में हो गया। उसके उपरांत 1564 में ये पर्दा प्रथा से क्या होता है, पूर्णतः जो है कि आपको अंत कर देता है। बोलता है कि ना अब ये सब कुछ नहीं, अब चलेगा शासन प्रशासन व्यवस्था कैसे, हमारे हिसाब से चलेगा, अब कोई पर्दा प्रथा नहीं रहेगा। समझ में आ गया क्या था पर्दा प्रथा, किसके आधार पर चलाया जा रहा था। आगे चलते हैं। अब यहाँ तक तो जो है कि अकबर जो है कि यही समय उलझ के रह गया, है ना। पहले बैरम खान में उलझा, उसके बाद जो है कि पेटीकोट शासन में उलझा। अब जो है कि पेटीकोट शासन के बाद निकलने के बाद अब सोचेगा क्या कि अब थोड़ा सा हम अपना साम्राज्य को विस्तार करें। क्या करें, साम्राज्य को विस्तार करते हैं। तो अब अकबर निकलेगा किसके लिए, साम्राज्य को विस्तार करने के लिए निकलेगा। अब साम्राज्य विस्तार में सबसे पहला अधिकार करने के लिए मालवा जाएगा। कहाँ जाएगा, मालवा। मालवा पे अधिकार करने कब पहुंचेगा ये, मालवा पे
1561 में जो है कि आपको मालवा पे अधिकार करने पहुंचेगा, और मालवा का शासक उस समय कौन रहता था उसमें? बाज बहादुर। कौन? बाज बहादुर, ठीक ना। बाज बहादुर मालवा का शासक रहता है, और बाज बहादुर ने आदम खान को जो है कि आपको पराजित किया, और जो है कि आपको सारंगपुर पर जो है कि आपको अधिकार कर लेता है ना। तो मालवा के सारंगपुर पे अधिकार जो है कि आपको कौन कर लिया? अकबर कर लिया। उसके बाद चुनार पे अधिकार कर लेता है 1561 में, आसफ खान के किले को जो है कि आपको जीत लेता है। आसफ खान इसका सेनापति रहता है, किसका? अकबर का सेनापति रहता है। इसको कहाँ के अभियान के लिए भेजता है? चुनार के अभियान के लिए भेजता है, और आसफ खान जाकर जो है कि चुनार के किला को क्या कर लेता है? चुनार के किला को जो है कि आपको जीत लेता है। इसके बाद पहुंचेगा गोंडवाना, है ना। गोंडवाना पहुंचेगा, और गोंडवाना में वीर नारायण की माता जो है कि आपको रहती है, जिसका नाम क्या रहता है? दुर्गावती रहती है। दुर्गावती का कहानी भी जो है सुने होंगे, है ना। दुर्गावती की कहानी जो है कि आपको सुने होंगे। आमेर भी जाता है ना। आमेर, तो आमेर जो है कि आपको जो इसमें हिट रहा होगा वही जो है कि आपको लिखे होंगे। आमेर में 1562 में जो है कि आपको जाता है, और आमेर में जो है कि आपको देखेगा ना, तो आमेर में जो है कि आपको राजा भारमल तो आगे आ रहा है, राजस्थान वाला जैसे ही चलेंगे ना वहां पे आ जाएगा आमेर, है ना। राजस्थान में चलेंगे आमेर आ जाएगा 1562 में वाले में, है ना। चलते हैं तो उसको ही बता ही देते हैं। आमेर जो है कि आपको 1562 में जाता है। भारमल यहाँ के शासक जो है कि रहते हैं, इनको पराजित करता है। और भारमल जो है कि 1562 कचवाहा राजा कौन रहता है? कचवाहा राजा भारमल जो है कि आपको रहते हैं, जिसे बिहारी मल के नाम से जाना जाता है। यह प्रथम जो है कि आपको राजपूत शासक थे, जो उसने अपनी स्वाधीनता से क्या की थी? स्वाधीनता जो है कि आपको मान ली थी। अकबर की स्वाधीनता जो है कि आपको मानी थी। आगे लिखा ही होगा, चलते हैं आगे, देखिएगा। गोंडवाना जाता है। गोंडवाना में जो है कि आपको कौन मिलेगा? तो ये जो है कि आपको वीर नारायण मिलेगा। ये अल्प आयु का जो है कि रहता है, 3 साल में ये राजा बनता है। कितने साल में? 3 साल में। और इसकी माता रहती है दुर्गावती। यही जो है कि क्या करती है? शासन प्रशासन को लीड करने का काम कौन करती है? दुर्गावती जो है कि आपको लीड करने का काम करती है। और दुर्गावती को जो है कि आपको नेतृत्व किया, और 1564 में जो है कि आपको किला को जीतकर मुगलों ने क्या कर लिया? मुगलों ने जो है कि अधिकार कर लिया। और यहाँ से जो है कि यहाँ पे भी जो है किसको भेजता है सेनापति के तौर पे? आसफ खान को जो है कि आपको भेजा जाता है। तो यहाँ भी जो है कि गोंडवाना को भी जो है कि आपको जीत लेता है ना। गोंडवाना को भी जो है कि आपको जीत जो है कि आपको लेता है। यहाँ की रानी का नाम याद रखिएगा, रानी दुर्गावती थी। और रानी दुर्गावती क्या करती है? दुर्गावती चाहती है कि हम जो है कि इससे हारे नहीं, इसलिए क्या करती है? अंतिम जो है कि आपको क्या करती है? अंतिम बार जो है कि आपको हारते हारते रहती है, तो अंतिम बार ये अपने आप को ही तलवार मार लेती है, और तलवार मारने के साथ जो है कि अपनी मृत्यु जो है कि आपको हो जाता है। ये नहीं चाहती है कि हम जो है कि अकबर से हारे। अगर हारना भी है तो हम खुद से हारेंगे। खुद का स्वयं से ही खुद तलवार जो है कि आपको घोंप लेती है। कौन? दुर्गावती घोंप लेती है। कौन घोपती है? दुर्गावती जो है कि आपको घोंप लेती है। यहाँ तक खत्म होता है कहानी। उसके बाद राजपूत या राजस्थान। उस समय राजस्थान के क्षेत्रों में राजपूतों का वंशज का जो है कि क्या चल रहा था? शासन जो है कि आपको चल रहा होता है, और राजपूतों पर भी अधिकार करता है। राजपूत पर भी जो है कि आपको 3 गो चीज कहता है। पहला करता काम क्या है? पहला काम करता है कि शादी विवाह करके ये अपने शासन प्रशासन व्यवस्था को बढ़ा देता है। जहां विवाह करना है वहां पर जो है कि विवाह कर लिया, ठीक ना। दूसरा क्या करता है? दूसरा उनको मेरा जो है कि स्वाधीनता को क्या कर लीजिए? स्वीकार जो है कि आपको कर लीजिए। क्या कर लीजिए? स्वेच्छा से स्वाधीनता को स्वीकार कर लीजिए। हम आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, स्वेच्छा से कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ लड़ाई जो है कि आपको नहीं करेंगे, ठीक है। पहला काम ही। दूसरा बोलता है कि विवाह करके जो है कि साम्राज्य विस्तार। और तीसरा क्या करता है? तीसरा जो इन दोनों में से कोई में रेडी नहीं रहता है, उसके साथ क्या करता है? उसके साथ युद्ध करता है। तो 3 गो काम यहाँ पे करता है के लिए। 3 गो चीज करता है। पहला कहता है कि विवाह करके जो है कि हमसे मिल जाइए। दूसरा कहता है क्या? स्वाधीनता से स्वीकार कर लीजिए। और तीसरा बोलता है कि युद्ध करके तो हम कर ही लेंगे, है ना। 3 काम जो है कि आपको होता है ना। यहाँ राजस्थान के लिए आवाज जा रही है? जी सर आ रही है। तो दूधू को शादी हो गया ना सर, हक्काबाई से और सलीमा बेगम से। अभी तो आगे तो एगो शादी हो चुका है, एगो शादी करवा दिए है ना इसका। जी जी एगो शादी हो गया बैरम खान की विधवा से। क्या नाम था बैरम खान की विधवा का? सलीमा बेगम। सलीमा जो है ना, सलीमा बेगम से इसका विवाह हो गया। अभी आगे चलिए, एगो और विवाह होगा अभी इसका, है ना। आगे चलिए। सबसे पहले ये आमेर और जयपुर में जो है कि आपको राजा भारमल। आमेर और जयपुर का राजा कौन रहता है? भारमल रहता है। भारमल से जो है कि 1562 में भारमल को ही बिहारी मल के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी में कि बिहारी मल किसको कहते हैं? बिहारी मल भारमल को कहते हैं। किसको कहते हैं? भारमल को कहते हैं। भारमल यहाँ के राजा जो है कि अपनी स्वेच्छा से ये कहता है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, और स्वेच्छा से क्या कर लेता है? अधीनता को स्वीकार कर लेता है। मतलब कहता है कि हम हार गए, आप जो है कि जीत गए। कौन जीत गया? कौन हार गया?
अकबर जीत गया और भारमल हार गया। हाँ, अकबर जीता और भारमल जो है कि आपको हार गया। और पुत्री, ये अपनी इसकी एक पुत्री रहती है जिसका नाम रहता है हरकाबाई। क्या रहता है? हरकाबाई। इसी को क्या क्या नाम से जानते हैं? जोधाबाई के नाम से जानते जोधाबाई के नाम हैं। से। इसी से विवाह हो जाता है। किसका विवाह हो जाता है? अकबर का विवाह हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा विवाह? दूसरा विवाह हो गया अकबर का। जी। पहला तो एगो होल है और दूसरा जो है कि आपको हो गया है ना। दूसरा जो है कि हरकाबाई से जो है कि आपको होता है। इसमें कहाँ दिया है? 1562 में। सर बीच में एक और था, 1562 रुकैया बाई से भी करता। जी सर। रुकैया बेगम से। रुकैया बेगम कब करता है उससे? रुकैया बेगम से कहाँ की शादी का है? करेगा सर? नहीं, दुइये को दिया है तो दूसरा हम हिस्ट्री का बुक पढ़े है सर, 3 गो नहीं करता है, रुकैया बेगम हो रहती है। सुनिए ना पहले मेरा बात। नहीं तो गलती जो है कि आपको इतिहास में जो है ना, सुनिए ना, जब वो 14-15 साल के हुए ना, तब उनकी एक दोस्त थी जो उनके साथ खेलती उलती थी, तो उनका ना रुकैया बेगम था। उनका शादी हो गया, कुछ वजह से उन रुकैया बेगम के साथ शादी हुआ। और ये जो सलीमा बेगम के साथ शादी हुआ, अच्छा तो हो सकता है कि राजा बनने के पहले वो शादी हुआ है रुकैया बेगम के साथ। राजा बनने के बाद इसका दुइये को शादी हुआ है। ठीक है, और राजा बनने के साथ इसका दुइये को हुआ। बड़ी थी ना, तो इसलिए उनके साथ उनका शादी हुआ अकबर की मर्जी से कि हम इसी से शादी करेंगे। इस भी हम बुक्स में पढ़े ये। और उसके बाद फिर सलीमा बेगम से शादी इसलिए हुआ कि उनका इज्जत रखने के लिए कि वो बैरम खान की बीवी है, तो इसलिए। और उसके बाद जो है जोधाबाई से, जोधाबाई के बाद भी उनका बहुत सारा शादी हुआ है। अब तो बहुत सारा हुआ तो कहाँ दे रहा है इतिहास में बहुत सारा विवाह हुआ है? तो इसमें दुइये को दिखा रहा है जी। वो फेमस शादी नहीं था, लेकिन बट कभी ये रानी सबका इज्जत रखने। चलिए, ये 2 गो शादी से अगर प्रश्न होगा ना तो सलीमा बेगम से पूछेगा, और नहीं तो जो है कि आपको जोधाबाई से पूछेगा, है ना। जोधाबाई से जो है कि आपको पूछेगा। दुइये को जो है कि पूछवे करता है। हां में रखता था। आगे चलते हैं, सुनिएगा। आगे देखिएगा, जो देखिएगा क्या गो है, 4 गो है, 5 गो है, 7 गो। लिस्ट वाला जो होगा शादी ब्याह का भेज दीजिएगा, थोड़ा फोटो खींच के थोड़ा देखेंगे क्या गो विवाह कहले, है ना। जो 7 गो 8 गो बोलना है ना। चलिए आगे चलते हैं। बोलिए कर्ण बाबू, कुछ आपको भी कुछ बोलना है? ना, हम सोच रहे थे कि आप देख कर क्या कीजिएगा, नाम याद करके कीजिएगा, छोड़ दीजिए अकबर का कहानी। हमको थोड़ी ना, जिसको जानना है उनके लिए बोल रहे हैं कि 4 गो कहले कि 5 गो कहले, सबको लिस्ट भेज देंगे, है ना। देख लेंगे अपना अपना, करता है सर है ना। आगे चलिए। तो 1562 में जो है कि आपको भारमल की पुत्री से क्या करता है? जोधाबाई से जो है कि आपको विवाह कर लेता है। उसके बाद 1500 जो है कि आपको 1567 में ये पहुंचता है मेवाड़। और मेवाड़ में उस समय जो है कि मेवाड़ उस समय का चित्तौड़ का शासक कौन रहता है? उदय सिंह। कौन रहता है? उदय सिंह जो है कि आपको रहता है। और उदय सिंह से आक्रमण करता है 1567 में। आक्रमण कर अकबर जो है कि आपको आक्रमण करता है। और 1572 में राणा प्रताप वहां के क्या रहते हैं? राणा प्रताप वहां के शासक बनते हैं। और 1576 में यही जो है कि राणा प्रताप के साथ कौन सा युद्ध होता है? हल्दी घाटी के युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है कि आपको होता है। कब होता है हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और अकबर की सेना की बात करेंगे, सेनापति में एक मान सिंह और दूसरा जो है कि आसफ खान। आसफ खान का ऊपर से नाम सुनते आ रहे हैं और दूसरा नाम यहाँ पे मान सिंह आएगा। ये किसका सेनापति रहता है? आसफ खान और मान सिंह? अकबर का सेनापति रहता है। तब की जबकि यहाँ से जो है कि महाराणा प्रताप का सेनापति रहता है हकील खान। हकील जो है कि आपको खान रहता है। हकीम क्या है? हकीम होगा। हकीम लिखे। हकीम खान जो है कि आपको रहता है किसका सेनापति? हकीम खान महाराणा प्रताप का सेनापति रहता है हकीम खान। और इस दोनों के बीच में जो है कि क्या होती है? युद्ध होती है। इसमें अकबर की सेना क्या हो जाती है? अकबर की सेना जो है कि आपको जीत जाती है ना। अकबर की सेना जीत जाती है। और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह क्या बनते हैं? अमर सिंह जो है कि यहाँ के शासक बनते हैं। मतलब कि ये क्षेत्र जो था मेवाड़ वाला, इसमें जो है कि जीत मिलती है, फिर जो है कि चिंता है, फिर मिलती है, चिंता है। फिर अगला शासक इसका बेटा कौन बनेगा? जहांगीर बनेगा। कौन बनेगा? इसका बेटा कौन बनेगा? जहांगीर बनेगा अकबर का बेटा। जहांगीर के समय जो है कि आपको पूरा तरीका से क्या होगा? पूरा तरीका से जो है कि इसको अपने जो है कि एरिया में मिला लेगा, है ना। अभी तक पूरा नहीं मिला हुआ है ना। तो मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर आदि पर मुगलों का अधीन जो है कि आपको हो गया। देखना अपना सीमा को विस्तार कर रहा है। और इसके बाद ये गुजरात विजय पर जाता है। गुजरात विजय पर कब जाता है? 1572 में जाता है। कब जाता है?
1572 में गुजरात विजय पे जाता है और अकबर जो है कि स्वयं जो है कि गुजरात पर आक्रमण किया और यहाँ पर जो है कि किसको जीता, सूरत को जो है कि आपको जीतता है ना, सूरत को जीतता है। और 1573 में फिर से जो है कि आपको गुजरात पर क्या कर देता है, विद्रोह जो है कि आपको बढ़ जाता है, गुजरात में क्या बढ़ जाता है, विद्रोह जो है कि आपको फिर से बढ़ जाता है। और इसी समय कहा जाता है जब गुजरात विजय पर ये गया था तब इसी समय क्या देखता है, ये समुद्र को देखता है। किसको देखता है, समुद्र को देखता है। तो अकबर सबसे पहले समुद्र को कब देखा, 1571 1572 है, कब है, 1572 में जो है कि आपको गुजरात विजय के समय में जो है कि आपको समुद्र को देखता है। उसके बाद उस समय बिहार बंगाल में भी एक शासक उभर रहा होता है, इसका नाम रहता है दाऊद खान। क्या नाम रहता है, दाऊद खान। दाऊद खान। तो दाऊद खान के विरुद्ध जो है कि आपको मुनीम खान को भेजता है और अकबर ने आक्रमण करता है और यहाँ पर भी क्या कर लेता है, बिहार बंगाल पर भी जो है कि अधिकार कर लेता है। तो बिहार बंगाल का शासक कौन रहता है अकबर के समय, दाऊद खान रहता है। कौन रहता है, दाऊद खान रहता है। और दाऊद खान के विरुद्ध में जो है कि मुनीम खान को भेजता है सेनापति के रूप में और अकबर आता है। और अकबर आने के बाद जो है कि 1574 से लेकर 1576 तक ये बिहार बंगाल पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। समझिए, उधर दक्षिण भारत तक अधिकार कर ले है, इधर बिहार बंगाल को भी चपेट लेता है। और उधर काबुल, कंधार, उड़ीसा, सिंध और कश्मीर, बलूचिस्तान आदि के क्षेत्रों में भी क्या कर लेता है, पूरा जीत कर लेता है। मतलब कि पूरा का पूरा अपना साम्राज्य को क्या कर लेता है, साम्राज्य को विस्तार जो है कि आपको कर देता है। साथ साथ दक्षिण भारत में खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर, आसिरगढ़ का अंतिम लड़ाई जो है कि आपको कब होता है, आसिरगढ़ का अंतिम लड़ाई 1601 में जो है कि आपको होता है। 1601 में आसिरगढ़ का अंतिम लड़ाई होता है, जो अकबर की अंतिम लड़ाई होती है। अकबर की अंतिम लड़ाई कौन सी, आसिरगढ़ की लड़ाई। आसिरगढ़ की लड़ाई अकबर की अंतिम जो है कि आपको लड़ाई रहती है। इस समय दक्षिण भारत तक पूरा तक क्या कर लेता है, अधिकार जो है कि आपको कर लेता है। और इसकी मृत्यु की बात करेंगे, इसकी मृत्यु कब होती है, 1605 में, अक्टूबर 1605 में जो है कि इसकी मृत्यु होती है। और इसको जो है कि आगरा के समीप कहाँ पे दफना दिया जाता है, इसको सिकंदराबाद, सिकंदरा में जो है कि आपको, सिकंदराबाद नहीं, सिकंदरा में, आगरा के समीप सिकंदरा में जो है कि आपको दफनाया जाता है। और इसी के बारे में बोला जाता है कि मुगलों का अनपढ़ा शासक था। अनपढ़ा शासक कौन था, अकबर था। और ये जो है कि आपको नगारा बजाने में परिपूर्ण था। कौन सा वाद्य यंत्र, नगारा। नगारा जो है कि आपको बजाने में कौन परिपूर्ण था, तो यही जो है कि आपको परिपूर्ण जो है कि आपको रहता है ना, अकबर रहता है। यहाँ से अकबर का महत्वपूर्ण वर्ष से हम लोग क्या करेंगे, कल से जो है कि आपको चर्चा करने का काम